दोस्तों जैसा कि अभी हम लोगों ने पहला वीडियो कंप्लीट किया है एलसीएम और एचसीएफ का, और एलसीएम और एचसीएफ में हम लोगों ने छोटी छोटी चीज़ें सीखी है, मतलब समझा है कि एलसीएम क्या होता है और एचसीएफ क्या होता है। ठीक है, अब इसके आगे जो हम आज पढ़ने वाले हैं वो केवल एलसीएम हम पढ़ेंगे। आज केवल पूरी तरीके से एलसीएम को हम पढ़ेंगे, जितने भी टाइप होते हैं एक एक टाइप हम कंप्लीट करेंगे इस वीडियो में। और मैं बता दूं इसके बाद एलसीएम में कोई भी टाइप आपका छूटेगा नहीं। ठीक है, तो फटाफट पेन और कॉपी ले लीजिए, और उसके बाद चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और उसके बाद पेन और कॉपी लेकर के आ जाओ। यहां पर चालू करते हैं एलसीएम। ठीक है, चलो। तो फटाफट सबसे पहले हम लोग रिवीजन कर लेते हैं कि एलसीएम होता क्या है। तो हमने बताया था एलसीएम को हिंदी में हम लोग बोलते हैं लघुत्तम समापवर्तक। लघुत्तम समापवर्त्य। देखो ये इंपॉर्टेंट है, ये समापवर्त्य इंपॉर्टेंट है। हालांकि हम लोग अगर एचसीएफ की बात करते हैं तो एचसीएफ पे हम ये बोलते हैं, एचसीएफ क्या होता है, महत्तम समापवर्तक होता है, अपवर्तक से बनता है। जो कि लघुत्तम समापवर्तक, ये लघुत्तम जो एलसीएम होता है ये किससे बनता है, तो ये अपवर्त्य से बनता है, अपवर्त्य से। देखो ये सारी मैं चीजें बता चुका हूं। अपवर्त्य क्या होता है, तो मैंने बताया था अपवर्त्य को ही हम लोग क्या कहते हैं, गुणज कहते हैं। क्या कहते हैं, गुणज कहते हैं, यानी मल्टीपल। अगर इसको हम लोग थोड़ी देर के लिए एलसीएम को हम लोग क्या बोलते हैं, लीस्ट कॉमन और मल्टीपल। अगर यहां पे मल्टीपल का हम यूज ना करें तो इसकी जगह पर भी हम एक वर्ड यूज कर सकते हैं, डिविडेंड। ठीक है, तो एलसीएम को हम लोग क्या बोलते हैं, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, अब सबसे पहले हम लोग सीखेंगे अपवर्त्य और गुणज क्या होते हैं। हालांकि हम बता चुके हैं पहले वीडियो में, लेकिन फटाफट एक बार रिवीजन कर लेते हैं। अपवर्त्य क्या होता है, तो यहां पर हम फिर से सीख लेते हैं एक बार। अपवर्त्य को ही हम लोग गुणज कहते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर हम ये कहें 4 के कितने गुणज हैं, तो 4 के अनलिमिटेड गुणनखंड हैं, सॉरी अनलिमिटेड गुणज हैं। जैसे हम देख सकते हैं 4 का पहला गुणज क्या होगा, खुद 4 होगा, दूसरा क्या होगा 8 होगा, तीसरा क्या होगा 12, 16। इस तरीके से इन्फिनाइट गुणज होंगे। ठीक है, और इसी तरीके से हम अगर 4 के सिवा कोई संख्या ले लें, 6 के हमको गुणज निकालने हैं, तो 6 के क्या हो जाएंगे, 6 का पहला गुणज 6, 12, 18, 24 ये हो जाएंगे। ठीक है, तो अपवर्त्य तो हम सीख गए कि 4 के अपवर्त्य क्या है, तो 4 के अपवर्त्य 4, 8, 12, 16। यहाँ से हमने एक चीज़ और सीखी कि जो अपवर्त्य होते हैं वो अनलिमिटेड होते हैं, इन्फिनाइट होते हैं। ठीक है, तो एक चीज़ ये लिख लो, ठीक है, अनलिमिटेड होते हैं। अब देखो अपवर्त्य हमें पता चल गया, लेकिन यहां पर तो हमको समापवर्त्य पता करना है कि समापवर्त्य क्या होता है। तो समापवर्त्य हम सीखते हैं अब क्या होता है। देखो जो समापवर्त्य होता है वो अपवर्त्य से ही मिलकर बनता है, यानी समान अपवर्त्य। ठीक है, तो समान अपवर्त्य के लिए हमें 2 संख्याएं पता होनी चाहिए। अब देखो हमको 4 और 6 में जो कॉमन अपवर्त्य हैं, उनको जो कॉमन गुणज हैं उनको हमें पता करना है। तो देखो यहां पे कॉमन क्या है, यहां पे देख रहे हैं 12 मिला, और यहां पे भी 12 है। इस तरीके से अगर इसको और आगे बढ़ाते हैं, ठीक है, तो यहां पे देखो एक 24 मिला, यहां पे भी 24 मिला। ठीक है, तो समापवर्त्य की कभी कभी क्वेश्चन में केवल ऐसे भी पूछा जा सकता है कि 4 और 6 के समापवर्त्य क्या बनेंगे। तो समापवर्त्य कैसे बनेंगे, देखो 12 बन रहा है, 12 के आगे 24 बनना है। अब जो 12 के गुणज होंगे वो समापवर्त्य हो जाएंगे, किसके, 4 और 6 के। यानी कि इनका मतलब क्या है, 4 और 6 से दोनों से कट जाएगा 12, 4 और 6 से दोनों से क्या कट जाएगा 24। अब इस तरीके से ये हो गए आपके समापवर्त्य। तो क्वेश्चन क्या होगा कि 4 और 6 के समापवर्त्य क्या होंगे, तो 12, 24, 36 ऐसे ऐसे चलते हुए चले जाएंगे। तो ये हो गया समापवर्त्य। लेकिन हमें समापवर्त्य नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, लघुत्तम समापवर्त्य। क्या चाहिए, लघुत्तम समापवर्त्य, यानी कि एलसीएम हमको निकालना है। तो लघुत्तम माने क्या होता है, अभी हमने बताया है, लघुत्तम समापवर्त्य हमें पता करना है। तो लघुत्तम समापवर्त्य किसका पता करना है, 4 और 6 में ही समझना है। 4 और 6 का लघुत्तम देखो समापवर्त्य हमने निकाल लिए, 12, 24 ऐसे हैं। तो लघुत्तम कौन सा है, तो सबसे छोटा हो गया 12, यानी लघुत्तम समापवर्त्य कितना आ गया, 12 आ गया।
ठीक है, तो ये तो हम समझा है कि हमने कि लघुत्तम समापवर्त होता क्या है। देखो बेसिक जानकारी अगर जितनी ज़्यादा हमको आएगी उतने ज़्यादा हम क्वेश्चन, बड़े से बड़े क्वेश्चन हम मिनटों में कर लेंगे। ठीक है, चलो अब देखो हमने ये भी बताया था उसमें 3 मेथड होते हैं एलसीएम में, वो सारे बताए हैं, तो फटाफट एक बार देख लेते हैं क्योंकि इसमें एलसीएम को हमें पूरा कंप्लीट करना है। तो हम यहाँ से लघुत्तम समापवर्त सीख चुके हैं कि एलसीएम होता क्या है। ठीक है, तो अब एलसीएम निकालते कैसे हैं ये सीखना है हमें। आज इस वीडियो में मान के चलो कभी एलसीएम पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं होगी अगर एक बार ध्यान से पूरा वीडियो देखो। 1 से 2 घंटे का बनेगा, इसमें हमने सारे क्वेश्चन भी कंप्लीट करवाने हैं। ठीक है, चलो देखो अब हम लोगों को एलसीएम क्या करना है, एलसीएम ज्ञात करना है। तो पहला मेथड लगा लो। फर्स्ट मेथड क्या था हमने बताया था, फिर से एक बार बताते हैं। फर्स्ट मेथड जो था वो था फैक्टर मेथड। तो फैक्टर मेथड क्या था, जैसे फैक्टर मेथड हमको निकालना है, कोई भी संख्या ले लेते हैं 12, 15, 24। 12, 15, 24 का हमको क्या करना है, एलसीएम निकालना है। तो हमको 12 के फैक्टर पता होने चाहिए, 15 के फैक्टर पता होने चाहिए और 24 के पता होने चाहिए। ठीक है, तो 12 के क्या हो जाएंगे, 2 × 2 3, ये क्या हो जाएगा 3 × 5, ये क्या हो जाएगा 2 × 2 × 2 × 3। देखो हमने यहां पर बताया है कि जो कॉमन है उनको एक ही बार लिखेंगे। जो फैक्टर मेथड होता है देखो 3 3 3 सब में कॉमन है, हमने कितने बार लिख लिया, एक ही बार लिख लिया। अब इसके बाद देखना है 2 किस में ज्यादा है, तो 2 इसमें ज्यादा है, 1 2 3, तो हमने इसको भी लिख लिया 2 × 2 × 2। अब एक 5 यहां पर बचा तो 5 हमने यहां से लिख लिया। तो यहां से एलसीएम कितना आ गया, तो 3 दूना 6 दूना 12 दूना 24 पंचे कितना हो गया 120। एक तरीका और इसी में होता है कि 12 को हम प्राइम बेस पे लिखते हैं, प्राइम फैक्टर बनाते हैं। ठीक है, अभाज्य संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड करते हैं, जैसे 12, 15 और 24 अभाज्य गुणनखंड करके उनकी पावर बनाते हैं। जैसे 12 में 2 की पावर 2 बनेगा इंटू 3 की पावर 1 लिख सकते हैं इसको। 15 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1। 24 को क्या लिख सकते, 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 1। तो अब ये देखेंगे 2 की पावर सबसे ज्यादा किस में है, तो हम देख रहे हैं 2 की पावर 3 में है, तो इसको ले लेंगे हम जो सबसे ज्यादा पावर में होगा। ठीक है, 2 की पावर 3 ले लिया। अब 3 की पावर सबसे ज्यादा किसमें, तो सब में देख रहे हैं 3 की पावर 1 ही है, तो हमने 3 की पावर 1 ले लिया। अब इसके बाद देख रहे हैं कि 5 की पावर कहीं पर ज्यादा है, देखो 5 की पावर 1 ही है, तो इसको भी ले लेंगे 5 की पावर 1। तो यहां से बन गया, ये देखो 2 की पावर 3 8 होता है, 8 3 24 पंचे कितना आ जाएगा 120। ये तो बेसिक तरीका हो गया, लेकिन हमको ये सब नहीं करना है ऐसे। ठीक है, अब इसके बाद जो तरीका है वो आप सब लोग करते हो और कभी कभी जरूरत पड़ेगी तो हम लोग उस तरीके से करेंगे। 12, 15, 24 का जो हम लोग करते हैं डिवीजन मेथड अपनाते हैं, जो डिवीजन मेथड अपनाते हैं। और डिवीजन मेथड क्या कहता है, सबको सिखाया जाता है लाइनें खींच दो, सबसे पहली अभाज्य संख्या होती है 2, उससे डिवाइड करना स्टार्ट कर दो। अब 2 से, जब तक 2 से 12, 15, 24 एक भी कटेगी तब तक हम 2 से काटेंगे। 12, 15, 24 में कोई एक संख्या भी कटती रहेगी 2 से, तब तक हम उसको काटते रहेंगे। 2 छम 12, 15 नहीं कटी, इसको उतार लिया, ये कितना आ जाएगा, तो 12, 2 3 6 15 और 2 छम 12। अभी 6 कट रही है तो 2 से फिर लेंगे, 3 15, 2 3 6। अब 3 लेंगे, 3 1 9 3, 3 बट 15, 3 1 9 3। अब 5 बचा तो 5 ले लेंगे। ये मेथड सबको पता है, लेकिन हाँ अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रही है कि ये तरीका आपसे अगर बहुत स्पीड में अच्छे से हो रहा है तो आप यही तरीका लगाओगे। ठीक है, कि मतलब बहुत ज़्यादा बच्चे होते हैं जैसे उनको ये सब करने में जो हमने अभी बताया है, अभी आगे भी बताने वाले हैं तरीका, जो बिल्कुल देखते ही आपका एलसीएम निकल आएगा। तो वो सब अगर दिक्कत हो रही है तो अगर आप इस पे शुरुआत से वर्क कर रहे हो तो यही करोगे। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन हमारा होना चाहिए, कोई कोई एग्जाम में काफी टाइम मिलता है तो हम इससे भी कर सकते हैं। ठीक है, चलो अब 2 दूना 4 दूना 8 3 24 पंचे 120, सबका गुणा कर दिया, एलसीएम कितना आ गया 120। बढ़िया तरीका है, लगाया करो। ठीक है, अगर परीक्षा में ज्यादा टाइम है तो बिल्कुल अच्छा तरीका है, तुरंत आ जाएगा क्योंकि आपकी इसमें स्पीड होती है। ठीक है, चलो अब ये हमको नहीं कर लगाना है, हमको जो मेथड लगाना है उसको हम लोग नाम देते हैं इंपॉर्टेंट मेथड।
और इसी को हम लोग कहेंगे ट्रिकी मेथड भी, ठीक है। अब ये ट्रिकी मेथड क्या है, जैसे हमने यहां पर कौन सी संख्या ली थी, 12, 15 और 24। सबसे पहले 12, 15, 24 का अगर एलसीएम निकालना है तो हम देखेंगे, सबसे पहला तरीका होगा ये कि ये 12 किसी को काट रही कि नहीं काट रही है, कोई संख्या पूरी पूरी डिविजिबल है कि नहीं किसी से। तो हम देख रहे हैं 12 तो 24 को काट रही, तो 12 को छोड़ दो, अब 12 पे ध्यान नहीं देना है। अब एलसीएम हमारे लिए क्या बचा, 15 और 24 का ही निकालने के लिए बचा। तो 15, 24 में हम क्या करेंगे, 15, 24 का एलसीएम लेंगे। तो 15 और 24 में बड़ी संख्या कौन सी हम देखेंगे, तो बड़ी संख्या ये है, तो हमने 24 को ही क्या कर लिया, एलसीएम मान लिया। 24 को हमने क्या किया, एलसीएम मान लिया, ठीक है। तो अब 24 एलसीएम क्या कहता है, एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी छोटे से छोटा गुणज होता है जिससे तीनों संख्याएं कटनी चाहिए। तो 24 है तो 24 से 24 कटेगी, 12 भी कट रही थी, लेकिन 15 क्यों नहीं कट रही है, क्योंकि 15 के पास 5 है और 3 है, 24 के पास ऑलरेडी 3 है। लेकिन अगर इसको 5 दे दिया जाए, इसको केवल अगर 5 दे दिया जाए तो अब ये 15 से कट जाएगी, यानी यही जो चीज है यही एलसीएम है। यही क्या है, यही एलसीएम है। 24 पंचे 120, 24 पंचे कितना, 120, यही तो एलसीएम है। बस हो गया आसानी से। फटाफट एक दो और करते हैं, फिर उसके बाद देखो ये तरीका तुमको आना चाहिए। एक दो बार और बता रहे हैं, एक एग्जांपल और लेते हैं हम इसी का, ठीक है। एग्जांपल देखिए, 24, 25, 36, 72, 48, 72, ये ले लिया है कोई भी संख्या। और ये जरूरी नहीं है कि ये हमने रट के आपको बताई है, हमने ऐसी ही संख्या ले ली है। और आप देखेंगे कि कितनी जल्दी से इसका एलसीएम निकलेगा। देखो मैंने सबसे पहले बताया है, जो संख्याएं कट रही है उनको छोड़ दो। 25 75 से कट रही है, 25 को छोड़ो। 24 48 को कट रही है, छोड़ो, ठीक है। अब तो कोई कट रही नहीं। देखो 48 72 से पूरी पूरी कटनी चाहिए, लेकिन नहीं कट रही है। 36 देखो 72 से कट रही है, तो 36 को भी हमने छोड़ दिया। बची कौन सी, 48, 75 और 72, ठीक है। सबसे बड़ी कौन सी है, तो 75 है। 75 को हमने ले लिया, 75 को ले लिया। आप देख रहे हैं हमको 75 लिखते ही हमारे दिमाग में चलना चाहिए, 75 के पास 2 5 और 1 3 होते हैं, 55 25 23 75। 72 के पास 8 9 72, 3 कितने हैं, 3 है 2, और 2 कितने हैं, 3, ठीक है। तो इसमें देख रहे हैं 1 3 तो है, अगर 1 3 दे दे तो 9 बन जाएगा। 3 इसके पास भी 3 3 तरफ को 9 इनके पास था। 75 को हटा दो क्योंकि 75 ले लिया है। अब इनके पास कह रहे हैं 2 कितने हैं, देखो ये मन में सारी चीजें करना है। आप इसको ऐसे लिखोगे, 3 × 3 × 2 × 2 × 2। 2 कितने हैं, 3 है 2, तो 3 2 मतलब 8 है। तो यहां पर तो 2 है, 1 भी नहीं है, तो 8 दे दो। मतलब ये 8 देते ही, देखो ज्यादा भी नहीं देना है, कम भी नहीं देना है, जितना जरूरत है इसको केवल 72 से काटने के लिए उतना ही देना है। मतलब 72 से भी कट जाएगा, 72 भी कट गया। 48 के पास 16 3 48, इनके पास 8 है, अगर 1 2 और दे दें तो 16 बन जाएगा, 3 ऑलरेडी है, ठीक है। 1 2 और दे दिया, ठीक है। देखो आसानी से चला गया। और 25 का गुणा हम लोग 8 से करेंगे। 25 75, 25 थी 75, 25 8 200, 600 × 6 कितना आ जाएगा, 3600 आ जाएगा, ठीक है। 3600 आ जाएगा। देख लीजिए गुणा गलत तो नहीं है कहीं पर। 75 दूना 150, 15 8 120, 3600, ठीक है, बिल्कुल सही है, ठीक है। तो आप लोगों को भी क्या करना है, ऐसे ही करना है, ठीक है। चलो अब जो क्वेश्चन है हमने बताया है ना इसमें कि आपको क्वेश्चन भी हमको करवाने हैं, तो क्वेश्चन भी देखो, क्वेश्चन आपकी डिस्प्ले पर आते रहेंगे और आप लोगों को हमारे साथ में क्या करना है, करते रहना है, ठीक है। चलो देखो क्वेश्चन कैसे हैं। हाँ, तो पहला क्वेश्चन आपकी डिस्प्ले पर आ चुका है। बिल्कुल जैसे हमने बताया है वैसे ही करना है आपको, ठीक है। पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। कह रहे हैं वह 2 से छोटी कौन सी संख्या है, मतलब छोटी से छोटी कौन सी संख्या है जो 8 12 18 24, क्या कह रहे हैं, 8 12 18 और 24 से पूर्णता क्या हो जाए, विभक्त हो जाए। हमने बताया छोटी से छोटी यानी लीस्ट कॉमन मल्टीपल। छोटी से छोटी संख्या कौन सी है, यानी कि छोटे से छोटा गुणज कौन सा है जिसमें 8 से भी पहाड़ा चला जाए, 12 से भी पहाड़ा चला जाए, 18 भी काट दे उसको, 24 भी उसको काट दे, वही होता है एलसीएम। तो एलसीएम निकालने को बोल रहे हैं, अभी हम बताएंगे आपको। इसके पहले हाँ चलो, अब इसके क्वेश्चन के बाद आपको जो थ्योरी वाले क्वेश्चन होते हैं उसमें आपको हम बता ही देंगे कि किस तरीके से आपको थ्योरी वाले क्वेश्चन
देखना है कि उसमें HCF निकालना है कि LCM निकालना है, इसमें डाउट होता है तो वो सारी चीज़ें इसमें आप अभी समझ जाएंगे। ठीक है, चलिए पहले तो इसको कर लेते हैं क्योंकि छोटी से छोटी आ गया, हमको पता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल की बात हो रही है यानी LCM की बात हो रही है। ठीक है, तो 8, 12, 18, 24 देख रहे हैं, 12 24 को काट रही है, हटा दिया, 8 भी 24 को काट रही है, हटा दिया। बहुत आसान है, यकीन मानिए। 24 है, 24 को ले लिया, 24 में 3 होता है, 2 होता है। ठीक है, 18 में 9 दूना 18, 2 इनके पास है, 3 भी 1 इनके पास है, लेकिन 1 3 इनके पास ज़्यादा था तो 3 दे दिया। 24 से कितना हो गया, 72। ये हो गया तुम्हारा क्या, LCM। यानी 72 वो संख्या है जिससे 8, 12, 18, 24 पूर्णता क्या कर जाएगी, विभक्त हो जाएगी। ठीक है, चलो अब देखो सबसे अंदर की चीज ही हम बताते हैं कब LCM आपको निकालना है। ठीक है, ये थोड़ा सा हम क्या करते हैं, हटाते हैं। आप लोग अपवर्त भी समझ के होंगे। ठीक है, देखो अब हमको थोड़ी सी चीजें यहां समझनी है कब हम लोगों को LCM निकालना होगा। सवाल में दिख भर जाए तो बस LCM निकालना है, वो चीज दिख भर जाए। ठीक है, चलो देखो पहला पॉइंट लगा लो। देखो क्वेश्चन में कहीं पर तुमको छोटी से छोटी दिख जाए, छोटी से छोटी, अब छोटी से छोटी संख्या की ही बात करेंगे। ठीक है, छोटी से छोटी दिख जाए, सवाल में तुमको दिख जाए न्यूनतम, न्यूनतम से न्यूनतम, न्यूनतम क्या दिख जाए, न्यूनतम संख्या बताओ, वह न्यूनतम पूर्णांक बताओ या वह न्यूनतम कौन सी प्राकृतिक संख्या, ऐसे तुमसे पूछने तो न्यूनतम दिख जाए। ठीक है, सवाल में तुमको क्या दिख जाए, एक साथ कहीं पर दिख जाए, क्या दिख जाए, एक साथ। अच्छा, एक साथ कहां पर आता है मैं आपको बता दूं। कभी घंटियां क्या होती हैं, कह देंगे 5 मिनट, 10 मिनट, 18 मिनट के अंतराल में बजती हैं, वो फिर एक साथ कब बजेंगी, तो एक साथ आ गया ना, तो उस कंडीशन में भी हमको क्या करना है, LCM ही निकालना है, लघुत्तम समापवर्त ही निकालना है। ठीक है, तो तीन चीजें हमको, तीन चीजें दिख जाए, छोटी से छोटी दिख जाए, न्यूनतम दिख जाए या एक साथ दिख जाए। ठीक है, तो हमको क्या करना है, LCM ही निकालना है, पहला पॉइंट। अच्छा, दूसरा पॉइंट क्या है, कहीं पर आपको बड़ी से बड़ी भी दिखेगा, ये वाला समझना है, बड़ी से बड़ी दिखेगा, बड़ी से बड़ी, लेकिन क्या होगा, एक शर्त लगी होगी उसके साथ, शर्त होगी, क्या होगी, शर्त होगी, तब भी हम क्या करेंगे, तब भी हम LCM में निकालेंगे। 4 पॉइंट आपको रखने हैं, कहीं से छोटी दिख जाए, न्यूनतम दिख जाए, एक साथ दिख जाए, या बड़ी से बड़ी, और बड़ी से बड़ी देने के बाद उसमें शर्त लगा दें, तब भी हम क्या करेंगे, तब भी हमको निकालना क्या है, लघुत्तम समापवर्त ही निकालना है। 4 कंडीशन है, चारों आपको रट लेनी है, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। अब देखो टाइप्स कैसे आते हैं, टाइप्स कैसे आते हैं वो भी अभी सीखना है। देखो ये सारी चीजें नोट करते, अब बताएंगे नहीं, कहीं पर भी क्वेश्चन होगा हम जरूर याद दिलवाएंगे जब भी क्वेश्चन हम लगाएंगे। देखो छोटी से छोटी आया क्वेश्चन में, क्या निकालना है, लघुत्तम समापवर्त। न्यूनतम आया, क्या निकालना है, लघुत्तम समापवर्त। एक साथ आया, क्या निकालना है, लघुत्तम समापवर्त। बड़ी से बड़ी आया, लेकिन क्या है, शर्त लगी हुई है, तब भी हम क्या निकालेंगे, लघुत्तम समापवर्त निकालेंगे। इतनी चीजें क्लियर हैं। चलो अब देखो बहुत ध्यान से समझना है हमको, अब कंडीशन हमको समझनी है, कैसे क्वेश्चन, ये देखो 6 कंडीशन आपको बताएंगे। LCM में अगर 6 कंडीशन आपको पता चल गई तो LCM का कोई भी क्वेश्चन, एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं, और ये भी नहीं सोचने में भी टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि हमें तो 6 की 6 कंडीशन रट ली है। ऐसा क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, ये करना है, फटाक से कर दो। ठीक है, और 6 कंडीशन, कोई भी चैप्टर में अगर 6 कंडीशन ही याद करनी है तो 6 कंडीशन याद हो जाएंगे, क्योंकि हमारा अब तो इसमें कोई भी क्वेश्चन नहीं फंसेगा ना, इस कंडीशन अगर यही हमें रट ली। ठीक है, तो देखो हम यहां पर बताएंगे क्वेश्चन टाइप। क्वेश्चंस टाइप, इधर हम क्या बताएंगे, उसी का मेथड बताएंगे, मेथड। ठीक है, तो बीच में क्या करो, एक लाइन खींच लो छोटी सी, क्या करना है वो भी हम बताएंगे। ठीक है, चलो अगर भर जाएगी जगह तो दूसरा, ये नोट करते हुए चलना है। अगर ये नोट कर लेंगे तो बहुत मजा आने वाली है। ठीक है, बहुत मजा आने वाली है, मान के चलिए। पहला टाइप कैसे बनेगा, तो पहला टाइप बहुत ध्यान से समझिए, पहला टाइप कैसे बनेगा, कह देंगे वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जो, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जो A, B, C से भाग देने पर
पूर्णतया विभाजित हो जाए। देखो अभी हमने बताया था विभाजित हो जाए ABC से भाग देने पर, तो ये ABC क्या है? डिवाइजर हैं। ABC क्या है? डिवाइजर हैं। और जो निकलता है, जो एलसीएम निकलता है वो क्या होता है? डिविडेंड होता है। तो हम विभाजित हो जाए तो वो कौन सी संख्या है, ऐसा क्वेश्चन इस टाइप का आएगा तो हम क्या करेंगे? एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम ऑफ A, B, C। कहीं पर भी ऐसा क्वेश्चन आपको दिख जाए तो सीधा क्या करेंगे? एलसीएम ऑफ ABC। छोटी से छोटी आया, अभी हमने बताया छोटी से छोटी आया, एलसीएम निकालना है, एलसीएम आ गया। ठीक है, फिर दूसरा टाइप क्या है? वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसमें x घटाने या जोड़ने पर A, B, C से भाग देने पर पूर्णतः विभाजित हो जाए। और विभाजित होना मतलब पूरी पूरी कट जाए, विभाजित हो जाए। देखो केवल 6 कंडीशन से एक नहीं, ये क्वेश्चन आ जाएगा। तब हम क्या करेंगे? तब देखो जहां पर भी ऐसा क्वेश्चन आएगा जिसमें x घटाने पर, वो संख्या है उसमें x घटाने पर या जोड़ने पर जब आएगा, तो देखो घटाने पर आएगा तो घटाने पर क्या करेंगे? एलसीएम को निकालने के बाद जोड़ देंगे वही। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? जब घटाने पर आ जाए तो घटाने पर एक कंडीशन यहां पर बन रही है और एक बन रही है जोड़ने पर। कभी गलत ही नहीं होगा, बस थोड़ा सा ध्यान दे लो। घटाने पर कंडीशन बन रही है तो एलसीएम जब निकालेंगे, एलसीएम किसका निकालेंगे? ABC का। एलसीएम ऑफ A, B, C निकल आएगा। उसमें हम क्या कर देंगे? प्लस, घटाने में प्लस कर देंगे, वही जो संख्या घटानी होगी उसको हम क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। ठीक है, जब जोड़ने पर आएगा तब एलसीएम निकालेंगे हम, तब उसमें क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे वही संख्या x। 2 कंडीशन बन रही है, 2 क्वेश्चन इससे बनेंगे। अभी क्वेश्चन करवाएंगे और मजा आएगी आपको। ठीक है, तो 2 कंडीशन बनेंगी, ऐसे हम कर लेंगे। ठीक है, चलो आगे देखो, 2 नोट कर लो, उसके बाद स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। अब इसके बाद दूसरी कंडीशन क्या बनेगी? ये सबको नोट करना है, ठीक है ना? अब तीसरी कंडीशन की हम बात कर रहे हैं। तीसरी कंडीशन, वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी? जिसमें प्रत्येक दशा में जिसमें पहले लिख देते हैं, जिसमें A, B, C से भाग देने पर संख्या A, B, C से भाग देने पर संख्या समान दशा में प्रत्येक दशा में समान दशा में x शेष प्राप्त हो। ये क्वेश्चन आएगा तब हम क्या करेंगे? निकालेंगे एलसीएम A, B, C। एलसीएम निकालेंगे, देखो छोटी से छोटी है तो एलसीएम ही निकालेंगे। उसके बाद क्या करेंगे? एलसीएम निकालने के बाद जो शेष होगा उसको हम क्या कर देंगे? जोड़ देंगे, प्लस x। ठीक है, जो शेष होगा उसको हम क्या करेंगे? जोड़ देंगे। ठीक है, ये सारी चीजें आपको क्या करनी है? देखनी है। ठीक है, चलो आगे देखो, दूसरी कंडीशन क्या बनेगी? देखो प्रत्येक दशा में x बचे। अब यही इसी तरीके का होगा ये भी, वह छोटी से
छोटी संख्या ज्ञात करो जिसमें a, b, c से भाग देने पर क्रमशः x, y, z शेष प्राप्त हो। जब ये कंडीशन बनेगी तब हम क्या करेंगे, तब बहुत ध्यान से समझो, तब हम क्या करेंगे, जब ये कंडीशन बनेगी वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसमें a, b, c से भाग देने पर क्रमशः x, y, z शेष प्राप्त हो। तब हम क्या करेंगे, तब हमको यहाँ पर बहुत ध्यान से समझिएगा, तब हम करेंगे इनका डिफरेंस लेंगे a माइनस एक्स, तुरंत देखेंगे कि इनका डिफरेंस क्या है। और इनका डिफरेंस हमेशा, जब ऐसा क्वेश्चन आएगा, बहुत ध्यान से समझो, जब ऐसा क्वेश्चन आएगा इनका डिफरेंस हमेशा बराबर होगा। ठीक है, तो a माइनस एक्स बराबर किसके होगा, b माइनस वाई, बराबर किसके होगा, b माइनस वाई। और बराबर किसके होगा, c माइनस जेड, बराबर किसके होगा, c माइनस जेड के। और बराबर कुछ होगा तो हम मान लेते हैं क्या होगा, k होगा। तो हम ये कंडीशन तुरंत पहले चेक करेंगे, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए तो ये कंडीशन हम पहले चेक करेंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे, फिर उसके बाद एलसीएम निकालेंगे, किसका, एलसीएम ऑफ a, b, c, एलसीएम निकालेंगे। और एलसीएम निकालने के बाद जो डिफरेंस होगा उसको हम घटा देंगे, जो ये k आएगा ना उसको हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, और आपका उत्तर आ जाएगा। ठीक है, 4 कंडीशन हो गई। 4 के बाद 5वीं कंडीशन समझिए, जिसमें हमने बताया है, ये नोट कर लेना, सब लोग नोट कर लेना। ठीक है, थोड़ा सा रोकना, उसके बाद नोट कर लेना। ठीक है, 5वीं कंडीशन क्या है, 5वीं कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है। हमने अभी बताया था ना, बड़ी से बड़ी, बड़ी शर्त देखना कहां पर आएगा, हमने बताया था ना अभी, बड़ी से बड़ी होगा और शर्त दे देंगे, तब भी हम क्या करेंगे, एलसीएम ही निकालेंगे। एलसीएम बड़ी से बड़ी, देखो कह देंगे x अंकों की, x अंकों की, कह दिया ना, बड़ी से बड़ी हो और x अंकों की, ये तुम्हारी शर्त हो गई। अगर केवल बड़ी से बड़ी कहते तो बिल्कुल बिना सोचे हम लोग HCF निकाल देते, लेकिन इन्होंने बड़ी से बड़ी कहा और x अंकों की कह दिया, शर्त लगा दी कि x अंकों की होनी चाहिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, x अंकों की संख्या ज्ञात करो जो a, b, c से भाग देने पर, देखो सारे क्वेश्चन एक ही तरीके के हैं, देने पर पूर्णतः विभक्त हो। तब हम क्या करेंगे, तब सबसे पहले एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम ऑफ ए बी सी। ये जो निकालेंगे तो एलसीएम जो निकलेगा उससे ही, उसको हम डिवाइजर मान लेंगे, जो एलसीएम निकलेगा उसको हम भाग देना स्टार्ट कर देंगे, किसमें, एक्स अंकों की जो संख्या बनेगी, किसमें, एक्स अंकों की संख्या में। एक्स अंकों की संख्या में हम लोग भाग देने लगेंगे और उसके बाद जो रिमाइंडर आएगा उसको हम क्या कर देंगे, घटा देंगे। ठीक है, कब, जब बड़ी से बड़ी पूछेगा, यानी कभी कभी छोटी से छोटी पूछ लेता है, तो जो रिमाइंडर आएगा उल्टा रिमाइंडर निकालेंगे, उसको हम क्या कर देंगे, घटा देंगे। वो सारी चीज़ें भी बताएंगे। करना क्या है, यही करना है कि एलसीएम निकालना है और एलसीएम को भाग देने लगना है जब भी बड़ी से बड़ी आ जाए। ठीक है, अब दूसरी कंडीशन क्या है, दूसरी कंडीशन थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। जो अगली कंडीशन है पूछेंगे यहीं पर, छोटी से छोटी रहेगा और पूरा यही रहेगा, छोटी से छोटी एक्स अंकों की संख्या ज्ञात करो जो a, b, c से भाग देने पर
पूर्णतः विभक्त हो। बस क्या करना है, एलसीएम ही निकालना है। एलसीएम ए कामा बी कामा सी और एक्स अंकों की छोटी संख्या रखनी, एक्स अंकों की संख्या यहां पर रखेंगे। अब लेकिन जो एलसीएम हमारा जो एलसीएम निकलेगा, जो आखिरी बार जो फाइनल हम लोग डिवाइड करेंगे, वो एक बार ज़्यादा पढ़ के उल्टा घटा के क्या कर देंगे, इसमें जोड़ देंगे। इसमें क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। वो सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे। जो शेषफल उल्टा शेषफल निकालेंगे, एक बार ज़्यादा पढ़ेंगे, ठीक है, और उसको क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, ठीक है। इसमें जो शेषफल निकलेगा उसको क्या कर देंगे, घटा देंगे, तब ये निकल आएगा। तो ये कंडीशन होगी, अभी हम बताएंगे इसको। तो देखो क्वेश्चन किस टाइप के आएंगे, ये सारी चीजें आपको समझनी है, ठीक है। चलो अब आते हैं सीधा क्वेश्चन पे, ठीक है। अब देखो इसी टाइप के ही क्वेश्चन चलेंगे। जितने भी क्वेश्चन हैं सारे क्वेश्चन हम करवाएंगे, बहुत ही बेसिक तरीके से करवाएंगे, ठीक है। और इसके बाद जब भी हम क्वेश्चन करवाएंगे वो ऑप्शन से भी करवाएंगे। कब, जब ये सब आप लोग तरीके सीख जाओगे, ठीक है। ये सारे तरीके आपको सीखने ही हैं, जरूरी है ना। फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग बेसिक से फिर ऑप्शन से बताएंगे कि ऑप्शन से कैसे चेक करना है। विद इन 1 सेकेंड में आप आंसर बता दोगे एलसीएम एससीएम में जो भी क्वेश्चन आए होंगे, ठीक है, किसी भी परीक्षा में, ठीक है। और आप सभी लोग कह रहे हो कि कौन सी परीक्षा में ये सब आता है, तो हम बता रहे हैं हर एग्जाम में, एमपी में कोई भी परीक्षा होती है सब में मैथ्स पूछी जाती है। और मिनिमम एचसीएफ एलसीएम तो हर कॉमन है। मैथ्स अगर आ रही हो तो में कॉमन है कि एलसीएम एचसीएफ पूछा जाएगा। और हम काफ़ी ज़्यादा टाइम वेस्ट कर देते क्योंकि हमें बेसिक नहीं पता है इसके, है ना। चलो देखो, अब सबसे पहले हमें क्वेश्चन पे आना है। तो डिस्प्ले पर क्वेश्चन आ चुका है, वह न्यूनतम पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगी जो 12, 15, 25 से पूर्णतः विभक्त है। देखो सबसे पहले लिखा है न्यूनतम। हमने कहा न्यूनतम आएगा तो एलसीएम निकालना है, न्यूनतम आएगा तो एलसीएम निकालना है। पहले ही सारी कंडीशन हमने बता दी थी, ठीक है। तो हमको एलसीएम निकालना है 12, 15, 25 का। 12, 15 और 25 का एलसीएम निकालना है। तो देखो एक तो तरीका जो तुम लगाओगे बहुत अच्छा है, 12, 15, 25। इसका एक तरीका कैसे लगाते हो तुम लोग, लाइन खींचोगे, लगाना स्टार्ट कर दोगे। 2 से 2 छन 12, 15, 25, 2 3 6, 15, 25, 3 से 3 गण 3, 3 पट 15, 25, 5 से जाएगा, 5 कन्नम 5, 5 कन्नम 5, 25 और 5 से फिर जाएगा। ये तरीका लगाते हो आप लोग, है ना। बहुत अच्छा तरीका है। अगर टाइम है आपके पास तो सबसे बेस्ट तरीका है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, देखो अब कह रहे हैं पूर्ण वर्ग संख्या। क्वेश्चन में क्या कहेंगे, वह पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगी। पूर्ण वर्ग दे दिया गया तो पूर्ण वर्ग लगाने के लिए हम क्या करेंगे, वर्ग ही बनाएंगे। 2 दूना 4, 4 स्क्वायर होता है, ठीक है। 5 25, ये भी होता है। 3 अकेले हैं तो 3 को अगर एक 3 और दे दें तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। तो बस यही करना था हमको। 3 अकेले था, 3 एक और दे दिया, तो 2 दूना 4, 25 चक्को 100, 3 तरक्को 900, सबको गुणा किया तो आंसर कितना आ गया, 900। 900 वह पूर्ण संख्या है, 900 वह पूर्ण वर्ग संख्या है जो कि 12, 15, 25 से डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। हमने इसको पूर्ण वर्ग बना लिया क्योंकि 3 की कमी थी इसमें, ठीक है। पहले अगर गुणा करते तो कितना आ रहा था, 300 ही आ रहा था। 300 में 3 की कमी थी क्योंकि 300 तो परफेक्ट स्क्वायर होता नहीं है। 300 में 3 का गुणा कर दिया तो हमारा कितना आ गया, 900 आ गया। ये परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा गया, आंसर यही आ गया। लेकिन हम लोग इस तरीके से ना करके इस तरीके से करते हैं। हमने बताया था सबसे बड़ी संख्या को ही हम क्या करेंगे, एलसीएम मान लेंगे। तो 25 मान लिया, ठीक है। सबसे पहले तो देखना, अगर ये देखना है 12, 15, 25 से कौन सी संख्या न्यूनतम कटेगी तो हम उसका एलसीएम ही निकालेंगे सबसे पहले, ठीक है। तो 12, 15, 25 से हम एलसीएम निकालने की प्रक्रिया क्या है, बड़ी संख्या को ही हम एलसीएम मान लेंगे 25। अब 15, 25 से क्यों नहीं कटेगी, क्योंकि इसके पास 3 नहीं है और इसके पास 3 है और 5 भी है। तो 5 तो इसके पास था लेकिन 3 नहीं था, हमने 3 इसको दे दिया। अब 15 से ये कट जाएगी। 12 से काटने के लिए 12 के पास 4 होता है, 4 तेई 12 होता है। तो 3 तो इसके पास है लेकिन 4 ना इसमें है तो 4 भी दे दिया। तो 25 थी 75 और 75 चक्को कितना होता है, 300। अब आप बताओ
300 क्या परफेक्ट स्क्वायर है? नहीं है, क्योंकि ये भी परफेक्ट स्क्वायर था, ये भी परफेक्ट स्क्वायर था। अगर 3 को एक 3 और दे देते, एक 3 था एक 3 और देते थे, तब ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाता। 3 त्रिक को 900। ये आपका आंसर आ गया। बस इतना ही करना था, ठीक है। ये सब प्रक्रिया नहीं करनी है, और अगर कर रहे हो, अगर बेसिक आपको ज़्यादा टाइम मिल रहा है तो बिल्कुल कर सकते हो भाई, ठीक है। आगे अगला क्वेश्चन आपकी डिस्प्ले फिर आ चुका है। देखो बिल्कुल तैयार हो जाओ क्वेश्चन लगाने की, क्योंकि हर टाइप का एलसीएम का हर टाइप इस पे है, ठीक है। चलो देखो, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो कि पूर्ण वर्ग हो? वैसा ही क्वेश्चन है। 3 4 5 6 8, 3 4 5 6 8 परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो क्या 8 परफेक्ट स्क्वायर होता है? नहीं होता है। तो सबसे पहले हमने 8 ले लिया, ठीक है। 8 ले लिया। 8 6 से कट रही है, देखो 4 तो पहले ही कट रही है, 8 से कट रही है, तो 4 का निकालना नहीं, 3 का भी नहीं निकालना, 5 6 8। तो 8 से 6 क्यों नहीं कट रहा है? क्योंकि इसके पास 3 नहीं है, तो 3 दे दिया। अब 8 3 24 हो गया, 6 से कट जाएगा, ठीक है। 5 क्यों नहीं कट रहा है? क्योंकि इनके पास क्या है? 5 नहीं है, तो 5 भी दे दिया। तो अब एक चीज बताओ, इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। परफेक्ट 8 को परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए इनको 2 से गुणा करेंगे। 3 को क्वेश्चन में कहा क्या गया है? छोटी से छोटी संख्या पूछी गई है। अब 3 से इनको पूछा गया तो 3 को परफेक्ट स्क्वायर, 3 × 3 परफेक्ट स्क्वायर बन गया। 5 को भी बनाना है तो 5 × 25, ये भी परफेक्ट स्क्वायर बन गया। अब सबका गुणा कर लोगे आसानी से, क्या आ जाएगा? 8 दूना 16, और सॉरी ऐसे करते 8 5 40, 5 दूना 10, 400, ठीक है। 8 5 40, 5 दूना 10, 400, 3 त्रिक को 9, 9 9 चौक 3600, कितना आ गया? 3600 आ गया। और 3600 परफेक्ट स्क्वायर होता है, यानी कि हमारा आंसर बिल्कुल सही है, ठीक है। चलो ये समझ में आ गया। चलो आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन कौन सा है? आगे क्वेश्चन अगला आगे है तुम्हारी डिस्प्ले पर। क्वेश्चन है, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है? देखो अब आ गया है सेकंड टाइप का क्वेश्चन, बिल्कुल जो आपको सेकंड टाइप करवाया था उसी सेकंड टाइप का है। कह रहे हैं कि 11 घटाने पर वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है? क्वेश्चन में छोटी से छोटी लिख गया, मतलब एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालना है ना, तो एलसीएम किनका निकालना है? 14 15 21 32 60। देखो कुछ गलत हो जाए तो देखते रहना, 21 32 और 60, 14 15 21 32 और 60, ठीक है। और 11 घटाने पर क्या कह रहे हैं कि 11 घटाने पर, यहां पर कहा गया है, जहां पर वहां पर हम नहीं कह रहे थे x घटाने पर, तो यहां पर घटाने पर क्या है? 11 को घटाना है। तो जब 11 घटाने पर आएगा तो 11 को हम जोड़ेंगे। एलसीएम निकालने के बाद 11 को हम जोड़ेंगे। यहीं पर आपको अभी टाइप बताया था, जब घटाने पर आएगा जो घटाया जाना है उसको हम जोड़ेंगे, ठीक है, एलसीएम निकालने के बाद। तो एलसीएम निकाल लेते। एलसीएम निकालने का तरीका क्या है? 15 देखो कट रहा है पहले ही 60 से, छोड़ दो, ठीक है। अब तो कुछ कट नहीं रहा है, तो 60 को ही हम माना 60 हमारा एलसीएम है। और एलसीएम क्या होता है? सबसे कटना चाहिए, ठीक है। एलसीएम वही होता है, तो 60 तो सबसे कट नहीं रहा है, तो 60 को जो जो आवश्यकता के अनुसार इनको सब कुछ दे देते हैं। 60 के पास 4 है और इनके पास 4 × 8 4 बटे 32 होता है, ठीक है। ये देखो 15 × 4 होता है, 15 × 4, और ये क्या होता है? 8 × 4। इनके पास 4 है, 15 में क्या 8 है? 15 में क्या 2 है? नहीं है, तो 8 का गुणा दे करना है इसमें, तो इसे भी सीख लेते हैं, ठीक है। कुछ करना ही नहीं है, देखो 60 × 8 कर दिया, ये भी हटा दो। अभी देखो केवल गुणा करते ही जाएंगे, है ना। 8 लिख दिया तो 32 से भी कट गया। 21 से काटने के लिए 21 में 7 होता है और 3 होता है, 3 इसके पास है, 7 तो कहीं पर भी नहीं है। अगर इनको 7 दे दें तो 7 कट जाएगा और 3 इनसे लेकर काट देंगे, 21 भी कट जाएगा, ठीक है। अब 14 काटना है, 14 के पास 7 होता है और 2 होता है, 7 दूना 14 होता है, तो 7 तो आ गया इसके पास, और 2 इसमें है और इसमें भी 2 है, तो कोई बात पहले ही कट जाएगा। तो हमारा एलसीएम कितना आ गया? 7 × 8 × 60, ठीक है। तो 6 48 480 × 7 7 56 के 6 से लगे 5 7 चौक 28 8 5 33, 3300 कितना आ गया? 60। ये आपका एलसीएम आ गया। हमने बताया था एलसीएम निकाल लो एबीसी का, जितनी भी संख्याएं वहां पर तो हमने एबीसी बताई थी, जितनी भी संख्या यहाँ पर तो ज़्यादा संख्याएं हैं, हमने एलसीएम निकालने हैं, 33 60 आ गया। लेकिन कह रहे थे 11 घटाने पर, अब 11 लेकिन हम घटाएंगे नहीं, प्लस कर देंगे, उल्टा करते हैं, जोड़ने पर 1 7 3371, कितना आ जाएगा? 3371, यानी कि हाँ सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट,
सी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पे ऑप्शन से भी नहीं कर रहे हैं हम, ऑप्शन से नहीं कर रहे हैं ना, ऑप्शन से बहुत जल्दी होंगे, और अभी तो केवल आपको सिखा रहे हैं ये सब चीज़ें, ठीक है, कि ऑप्शन नहीं दे तब भी हम कैसे करेंगे, और हमको ये सारी चीज़ें क्या करनी है, सीखनी है। अगला क्वेश्चन, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो 8 घटाने पर। अब 8 घटाने पर है, क्या कह रहे हैं, 8 को घटाने पर, तो 8 घटाने पर है ना, तो 8 को हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे। 8 को क्या करेंगे, प्लस। कब प्लस करेंगे, जब एलसीएम हम निकाल लेंगे। तो एलसीएम किसका निकालना है, 16, 18, 20, 24, 16, 18, 20 और 24। देखो कोई कुछ कट रही है तो कोई किसी से नहीं कट रहा है, तो हमने सबसे बड़ी वाली संख्या ले ली 24, ठीक है। अब 24 ले ली तो यहाँ से 24 हटा दो, 16 से काटना है 24 को पहले, तो 24 के पास 8 होता है, 8 इंटू 3, और यहाँ पर 8 में कितने 2 होते हैं, 3 2 होते हैं, 2 दूना 4 दूना 8, और 16 में 2 कितने होते हैं, 16 में तो 4 2 होते हैं, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, तो 3 2 हैं, मतलब 1 2 और चाहिए, दे दिया 1 2, ठीक है। अब कट जाएगा 16 से, ठीक है। 18 में जान तो यहाँ पे 1 3 होता है, 1 3, लेकिन 18 में 2 3 होते हैं, 9 दूना 18, 9 में कितने 3 होते हैं, 2 3 होते हैं, 1 3 यहाँ पे यूज हो चुका है, 1 दे देंगे, तो 3 दूना 36 18 है ना, तो 18 भी कट गया। 20 में 5 होता है और 4 होता है, 5 चक्को 20, 4 तो इसके पास है, 8 के पास, लेकिन 5 नहीं है तो 5 भी दे दिया, ये एलसीएम हो गया, ठीक है। तो हम कैसे करेंगे, 8 3 24 पंचे 120 और बृच्छंग 72, कितना आ जाएगा, 720। एलसीएम कितना आ जाएगा, 720। अगर एलसीएम 720 है, हमें 8 घटाने पर कह रहा था, तो हम 8 जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा, 728, 728, ये क्वेश्चन हो गया, ठीक है। चलो आगे देखो, अगला क्वेश्चन है, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 9 जोड़ने पर। अब क्वेश्चन में कह रहे हैं, देखो सारे टाइप हम करवाएंगे इसमें, बस बने रहो आप लोग, है ना। 9 जोड़ने पर, तो 9 जोड़ने पर कहेंगे तो हम 9 जोड़ेंगे नहीं, हम माइनस अब करेंगे, क्या करेंगे, 9 को घटा देंगे। कब, एलसीएम निकालने के बाद, एलसीएम निकालने के बाद। तो एलसीएम किसका निकालना है, 24 32 36 54, 24 32 36 और 54, इसका निकालना है। तो कोई किसी से कट नहीं रही है, तो हमने 54 को ही उठा लिया। 54 होता है 27 दूना 54, मतलब 54 के पास केवल 1 2 है, और अगर 3 की बात करें तो 3 3 है, 3 त्रिक को 9 त्रिक 27 दूना 54, 3 3 है और 1 2 है, ठीक है। तो 36 के पास 2 की संख्या कितनी है, 2 है, क्योंकि 2 दूना 4 9 है 36, तो 1 2 इनको दे दो, क्योंकि 3 तो पर्याप्त है इनके पास। 9 होता है, 9 ये से कट रहा है, नछाक 54 9 से कट रहा है, ठीक है, और 1 2 से भी कट रहा है, 18 दूना 36 18 3 54, 2 बच रहा है ना इसके पास, तो 2 हमने और दे दिया। अब 36 ये 54 इंटू 2 से पूरा कट जाएगा, ठीक है। अब 32 के पास देखो क्या है, 32 के पास तो 2 की संख्या 5 होती है, 2 की पावर 5 ही तो होता है 32, लेकिन इसमें 1 2 है, इसमें 1 2 है, 2 2 यूज कर चुके हैं, अभी 3 2 बाकी हैं, यानी कि 8 दे देंगे, 8 से गुणा। 3 2 कितने होते हैं, 2 दूना 4 दूना 8, 3 2 8 में होते हैं, तो 8 से गुणा कर दिया, ठीक है। तो 32 से भी कट गया। 24 कहता है कि 6 चौक 8 त्रिक 24, 8 भी है और 3 भी इसमें, यानी कि 24 भी कट जाएगा। एलसीएम हमारा यही हो जाएगा, क्या आ जाएगा, 8 दूना 16, 16 चौको 64 के 4 हासिल लगे 6, 16 पचाई 80, 80 864, एलसीएम आ गया कितना, 864। अगर एलसीएम 864 है, लेकिन अब 9 को हम क्या करेंगे, घटाएंगे, 9 को हम घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 855, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो वो ये संख्या है 855, जिसमें हम देखो, अब देखो पढ़ो इसको क्वेश्चन को, 855 वह संख्या निकल आई है जिसमें अगर हम 9 जोड़ देंगे, 9 जोड़ देंगे तो वो 24 से भी कट जाएगी, 32 से भी कट जाएगी, 36 से। 9 अगर 855 में 9 जोड़ देंगे 864 हो जाएगा, और 864 तो 24 से भी कट जाएगी, 32 से भी कट जाएगी, 36 से भी कट जाएगी और 54 से भी कट जाएगी। इसीलिए हमको क्या कर रहे थे, 9 को घटा रहे थे, है ना। चलो आगे, अब अगला टाइप देखो कैसे, जो अगला टाइप बन रहा था जिसमें शेष आ रहा था, उस टाइप का क्वेश्चन आ गया है। देखो क्वेश्चन कह रहे हैं, वह न्यूनतम संख्या कौन सी है जिसमें 8, 10 अथवा 12, ठीक है, 8, 10, 12 से विभक्त करने पर प्रत्येक दशा में क्या बचे, शेष। यहां पर कह दें शेष कितना बचे, 7। जब शेष 7 बचेगा तो हमने कहा था +7 कर दो, कब,
एलसीएम निकालने के बाद, एलसीएम निकालने के बाद तो एलसीएम निकालते हैं इसका। एलसीएम निकालने के लिए हमने बड़ी वाली संख्या को एलसीएम मान लिया 12। 10 के पास 5 होता है, 2 होता है, 2 इसके पास ऑलरेडी है, केवल 5 दे देंगे तो ये 10 से कट जाएगी, क्योंकि 12 पंचे 60 और 10 से 60 कट जाएगा। ठीक है, तो 10 से 12 से भी कट गई, 12 तो लिख लिया था। 8 से काटने के लिए इसके पास 2 कितने हैं, 2 दूना 4, 4 ही तो है, 2 दूना 4 3 12, 4 है इसके पास तो, लेकिन 2 की संख्या कितनी होनी, 3, इनके पास 2 की संख्या 2 है, तो 1 2 और दे दो। 12 दूना 24, 8 से 24 कटता है, तो 12 दूना 24 पंचे कितना आ गया 120, 120, और 7 शेष बच रहा था, इसी को 7 को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, आंसर कितना आ जाएगा 127, कितना आ जाएगा 127, ये आ जाएगा। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई। चलो आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। वह छोटी से छोटी संख्या 5 शेष बचे। वह छोटी से छोटी संख्या, बिल्कुल 2 क्वेश्चन हम करवा रहे हैं, सेम क्वेश्चन कैसे हैं, 2 क्वेश्चन है जिसमें दिमाग में बैठ जाए आपके। ठीक है, चीजें सारी दिमाग में बैठ जाए। 14 21 28, 14 21 28 और 35, है ना। प्रत्येक दशा में 5 शेष बचे। शेष कितना बच रहा है, तो शेष बच रहा है 5, लेकिन अब शेष को हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे। शेष को क्या कर देंगे, जोड़ेंगे, 5 + 5। ठीक है, तो एलसीएम निकालने के लिए देखो 14 कट रहा है 28 से, तो 14 को छोड़ दिया, बचे 3। सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 35, 35 को उठा लिया, है ना। 35 को हमने क्या कर लिया, उठा लिया। अब 28 को 35 से काटना है, 28 के पास 4 × 7 होता है, 7 ऑलरेडी बैठा है इसमें, 4 नहीं है क्योंकि ये विषम संख्या है, 4 दे दो इनको। अब ये 28 से भी कट जाएगी और 35 से भी कट जाएगी। ठीक है, 21 के पास 7 है और 3 है, और इसमें तो 3 नहीं है, 5 7 35, 3 तो कहीं नहीं है, 7 है, इनके पास भी 7 है, इनके पास भी 7 है, लेकिन इनके पास एक्स्ट्रा 3 है, लेकिन 3 कहीं पर नहीं है, तो 3 भी दे दिया। और ये सारी चीजें मन में करनी है। ठीक है, तो ये आपका क्या आ गया, ये आपका आ गया एलसीएम। तो 4 3 12, 12 × 60 के 0, हासिल लगे 6, 12 3 36, 36 6 6 कितना हो गया 42, 400 कितना आ गया 20, 420 तो एलसीएम आ गया। हमने कहा था एलसीएम निकालो, जो संख्या दी हो उसके बाद जब शेष होता है 5 उसको क्या कर दो, प्लस कर दो, और ये सारा हमने बता दिया उसमें, आप वहां से भी कर सकते हो। तो कितना आ जाएगा आंसर 425, ये आपका आंसर। ठीक है, आगे देखो अगला क्वेश्चन। मजा आ रही होगी तो जरूर लाइक जरूर कर दें। ठीक है, लाइक जरूर करें, देखो मजा तो आएगी ही। और हाँ, अगर इनमें दिक्कत हो रही तो आप लाइन खींच के कर सकते हो, एलसीएम लाइन खींच के निकाल सकते हो, वहां से भी बहुत जल्दी एलसीएम निकाल लोगे आप लोग। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है। अब देखो अलग अलग अगला टाइप आ गया, है ना। अगला टाइप क्या कह रहे हैं, अब ये वाला ध्यान से समझना, 20, 25, 30 से भाग देने पर 8, 13, 18 शेष बचे। शेष क्या बचे, तो शेष भी बता दिया है, 8, 13, 18 शेष बचे। तो हमने कहा था जब भी अलग अलग शेषफल तुमको दे दिए जाएं, वो क्रमशः लगा के ही शेषफल देंगे, क्रमशः 8, 13, 18 शेष बचे। तो हम क्या करेंगे, डिफरेंस देखेंगे सबका बराबर है कि नहीं। तो डिफरेंस देखो बराबर है कि नहीं, तो जरूर बराबर होगा। कितना है इसमें 12, इसमें भी 12, इसमें भी 12। तो हमने बताया था कि एलसीएम निकालो उसी का, 20 30 एलसीएम एबीसी का, और एबीसी क्या है 20 25 30 है, तो एलसीएम निकालो 20 25 30 का। तो एलसीएम हम निकालते 20 25 और 30 का, और जो डिफरेंस आ रहा है ना, यही तो बराबर बराबर 12 12 है, और इसी 12 को हम क्या करेंगे, एलसीएम निकालने के बाद घटा देंगे, एलसीएम निकालने के बाद घटा देंगे। तो देखते हैं, एलसीएम हमने 30 ले लिया, इसका बड़ी संख्या है, बड़ी संख्या को एलसीएम मान लिया, इसमें एक 5 का गुणा कर देंगे तो 5 × 15, 150 आ जाएगा, 25 से भी कट जाएगा। ठीक है, अब इनके पास 4 होता है, 0 0 है, 2 अगर दे देंगे इनको तो ये भी कट जाएंगे। ठीक है, 20 आ गया, 2 की आवश्यकता थी, हमारा एलसीएम निकल आया कितना, 3 × 15 150, 15 दूना 300, कितना आ गया 300 आ गया है एलसीएम। अगर एलसीएम 300 है, उसमें ये जो शेष समान शेषफल जो बचता है उसको माइनस करना होता है, माइनस कर दो, कितना आ जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 288। कितना आ जाएगा 288, यही करना है हर बार। ठीक है, जब भी अलग अलग शेषफल तुमको देंगे, जब भी अलग अलग शेषफल तुमको देंगे तो तुम्हें करना क्या है,
तुम्हें अलग अलग शेषफल देंगे तो उनसे तुमको अंतर देखना है। जैसे 20 का शेषफल 8 था, 25 से भाग करने पर शेषफल 13 था, 30 से भाग करने पर शेषफल 18 था, उनका सबका डिफरेंस देंगे बराबर होगा। तो जिनसे भाग कर रहे थे, जो डिवाइजर थे, उनका एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम 20, 25, 30 का एलसीएम हमने यहाँ शॉर्ट तरीके से निकाला, कितना आया 300 आया। और जो शेषफल था उसको हमने माइनस कर दिया, आंसर कितना आ गया 288। यही तरीका हमने बताया है, उसको देखिए जाके आप उसमें, ठीक है। चलो एक ये हो गया, अब आगे देखो। यकीन मानिए आपको समझाने के लिए देर लग रही है, बिल्कुल 1 मिनट के क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, फटाफट कर सकते हो, ठीक है। चलो चलो आगे देखो। वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है? वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है? 20, 25, 30 से 20, 25, 30 से भाग देने पर 8, 13, 18। अच्छा ये हो चुका है। अगला क्वेश्चन, हाँ ये क्वेश्चन हो चुका है। अगला क्वेश्चन आपके डिस्प्ले पर ये है 12, 15, 16। 12, 15, 16 है। शेषफल क्या है? 7, 10, 11। 7, 10, 11 ये शेषफल है। आपको भी बस जितनी चीज़ें हम लिख रहे हैं उतनी ही लिखना है। डिफरेंस देखो बराबर है कि नहीं, तो 7, 5, 12, 5 ही डिफरेंस सब में है और 5 को ही घटाना है। अब 5 को ही घटाना है किसमें? जो एलसीएम हम निकालेंगे किसका? 12, 15, 16 का। तो 12, 15, 16 का एलसीएम क्या हो जाएगा? देखो 16 है तो 16 हमने ले लिया, एलसीएम निकालना है 12, 15, 16 का एलसीएम। तो 16 हमने बड़ी संख्या को मान लिया एलसीएम। इसमें 15 से हम 16 को कब डिवाइड कर पाएंगे? जब इसको हम क्या करेंगे, 5 भी दे देंगे और 3 भी दे देंगे, क्योंकि ना 5 16 में होता है ना 3 होता है, तो 5 3 दे दिया। अब 3 तो है और 4 इसमें है, मतलब यही एलसीएम है। कितना है? 16, 50, 80, 8, 3, 24, 240। ठीक है, 240 आ गया। अब 240 में हमने 5 को क्या कर दिया? माइनस कर दिया, तो कितना आ जाएगा? 235। ये आपका आंसर आ जाएगा 235। ठीक है, अगला क्वेश्चन है वह छोटी, इसी के नीचे देखो अगला क्वेश्चन भी लिखा हुआ है, वो भी कर लेते हैं। इसको समझ में आ गया ना? अगला देखो, बहुत स्पीड में होंगे भाई, आपको ऑप्शन भी नहीं चेक करने पड़ेंगे, इतनी तेज हो जाएंगे, ऑप्शन भी नहीं चेक करने पड़ेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन 15, 25, 35, 45। 15, 25, 35 और 45। ठीक है, 7, 17, 27, 37। 7, 17, 27, 37। ये क्या है? शेषफल है। 15 और 7 में अंतर कितना है? 8 का, इधर भी 8 का, इधर भी 8 का और इधर भी 8 का। 8 का ही अंतर है, मतलब 8 घटाना है। किन में? 15, 25, 35, 45 कैल्शियम ले लेना है। तो सब में देखो 15 तो कट ही रहा है, तो ये हटा दिया। 45 बड़ी संख्या, 45 मान लिया। एलसीएम निकालना है हमको, एलसीएम 45 बड़ी थी तो 45 मान लिया। 45 को 35 से काटना है, तो 35 में 7 और 5 होता है, 7 नहीं इसमें, तो 7 दे दिया। 35 से भी कट गया, 45 से भी कट गया। 25 1 5 है, लेकिन 1 5 की आवश्यकता और होगी क्योंकि हमें 25 से काटना है, तो ये आ गया। तो 7 बना 35 × 45। देखो 55 25 के 5, यहाँ से लगे 2, 5 को 20, 2 22 × 7। 7 बना 35 के 5, यहाँ से लगे 3, 7 दूना 14, 15 16 17 के 7, यहाँ से लगे 1, 7 दूना 14, 1 15। कितना आ जाएगा? 1575। घटाना क्या है? 8, -8। देखो एलसीएम कितना आया? एलसीएम आपका ये आया, एलसीएम आपका क्या है? 1575। इसमें 8 घटा दो तो 15 में 8, ये कितना आया? 7 और यहाँ बचेगा 6, 1567। ये आपका आंसर है 1567। ठीक है, बी ऑप्शन सही है। चलो आगे देखो। यकीन मानो जब ऑप्शन से करवाएंगे बहुत मजा आएगी। अभी थोड़ा सा हमको सीखना है, क्योंकि इतना ज़्यादा ट्रिक में नहीं पढ़ना है कि जब भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए तो हम समझ ना पाएँ कि कौन सी ट्रिक फॉलो करनी, क्योंकि ट्रिक्स बहुत हो जाती हैं। तो बेसिक तरीके सारे सीखने आपको, है ना। और बेसिक के तरीके जब इतने सॉल्व हों तो हम बेसिक तरीकों पर ज़्यादा काम करते हैं। ठीक है, वह छोटी से छोटी संख्या। अब देखो टाइप चेंज हो गया, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से समझिएगा। 3,
कामा 5 कामा 6 कामा 8 कामा 10 कामा 12 से प्रत्येक दशा में देखो वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी जिसे 3 कामा 5 कामा 6 कामा 8 कामा 10 कामा 12 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 2 शेष बचे परंतु 13 से पूर्णतः विभक्त हो। मतलब इनका एलसीएम निकालना है क्योंकि छोटी से छोटी कह दिया है तो एलसीएम सबसे पहले निकालते हैं। उसके बाद कह रहे हैं 13 से विभक्त भी हो वह संख्या, 13 से क्या हो, विभक्त भी हो, और उसके बाद इन्होंने क्या कह दिया, शेष भी बचे। शेष भी बचे कितना, 2। शेष कितना बचे, 2। तो जब भी शेष जो बचता है, अभी हम सीख के आए ना, जब भी शेष बचता है उसको हम क्या कर देते हैं, प्लस कर देते हैं, है ना। शेष को हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। वो 13 से विभक्त करते हो जाए वो पूरी संख्या। अभी हम बता रहे हैं कैसे हमको करना है, इसका बेसिक सब लोग सीखना। पहले तो एलसीएम निकालते हैं। तो एलसीएम देखो, ये 6 कट ही रही है 12 से, इसको छोड़ दो। 3 भी कट रही है, 5 भी कट रही है, इसको भी छोड़ दो। 8 10 12, तो 12 हमने मान लिया। 12 8 से कब कटेगी, जब इसमें 2 से गुणा कर देंगे। 12 दूना 24, 8 से कट जाएगी, 8 3 24। 10 से कब कटेगी, जब इसको 5 दे देंगे। ये आपका एलसीएम आ गया। ये क्या आ गया, एलसीएम आ गया। 12 पंचे 60, 6 दून 12, कितना एलसीएम आ गया, 120। 120 क्या आ गया, एलसीएम आ गया। अगर 120 एलसीएम है तो हम देखो कैसे इसको डिविजिबल बनाए। 120 हमको जब भी कह दें, ये कंडीशन दे दें कि 13 से विभक्त हो और शेष कितना बचे, 2, तो हम 120 के प्लस 2 ये समीकरण बनाएंगे। 120 के प्लस 2। अब करना क्या है, इसके बाद का प्रोसेस क्या होगा कि अब 13 से विभक्त करनी है ना, तो 13 से पहले हम क्या आसान कर रहे हैं। इसको आसान करने के लिए हम यहाँ पर k की वैल्यू 1 लगा देंगे और 120 इंटू 1 प्लस 2 जो बनेगा 122 बन जाएगा, उसको 13 से भाग करेंगे। इस तरीके से करते रहेंगे, करते करते, ठीक है। तो लेकिन हमको क्या करना है, ये थोड़ा सा छोटा करने, जिसे आसानी से k की वैल्यू भी रख दें और तुरंत हमको पता चल जाए कि ये पूरा कितना काउंट करके हो रहा है, ठीक है। तो देखो 13 से विभक्त करके करना है, तो 13 से पहले इसमें भाग कर दो और शेषफल पता कर लो। तो 13 9 117, 13 9 117, 120 में 117 हटाया, कितना बचा, तो 3 बचा। तो 3 के, यहाँ पर ये 3 बचा है, हमने 13 से 120 में भाग किया, 3 बचा और 3 के प्लस 2 रख दो। अब k की वैल्यू ऐसी पता करो कि पहले 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, 3 रखेंगे और रखते चले जाएंगे जब तक ये 13 से, ये पूरी संख्या 13 से विभक्त ना हो जाए। तो पहले तो हम 1 रखते हैं, तो 3 एकम 3 दिन तो 5, 5 13 से नहीं कटती है, 2 रख रहे हैं। 3 दूना 6, 6 2, 3 दूना 6, 6 2 8, ये भी नहीं कटती है। इस तरीके से 5 रख के देखते हो तो 5 3 15 16 17, 8 3 24, 2 26, 8 रखने से आ रही है। तो k की वैल्यू हमने 8 रखी, तो 8 3 24, 2 26, और 26 तो किससे कटती है, 13 से कटती है। हमको पता चल गया k की वैल्यू यहाँ पे क्या संतुष्ट हो रही है, 8, ठीक है। अब 8 को यहाँ पे रख देना है, 8 को यहाँ इसी इक्वेशन पे रखना है, इस इक्वेशन में रखना है 8 को। तो 12 8 96, कितना आ जाएगा, 960 प्लस 2, ये आपका आंसर आ गया। कितना आ गया आंसर, 962। कितना आ जाएगा, 962, ये आपका आंसर आ गया। उम्मीद करते हैं समझ में नहीं आया, अगले क्वेश्चन में फिर समझते हैं। देखो हमने यहाँ पर क्वेश्चन ही लिए हैं कि 2-2 क्वेश्चन इसलिए लिए हैं कि एक क्वेश्चन में अगर ना समझ पाओ फिर वो पूरी ताकत लगा दो दूसरे क्वेश्चन में समझने के लिए, ठीक है। चलो फटाक से देखो, अगला क्वेश्चन आपकी डिस्प्ले पर फिर है। क्वेश्चन के बाद छोटा से छोटा 7 का गुणज। अब 7 का गुणज चाहिए। देखो 7 का गुणज मतलब 7 से विभक्त होना चाहिए। 7 का गुणज हो, 7 से विभक्त हो, और कह रहे हैं प्रत्येक दशा में शेष कितना बचे। देखो ये दोनों चीजें उस क्वेश्चन में भी कही थी और इस क्वेश्चन में भी कही जा रही है। शेष कितना है, 4। वहां पे कह रहे थे 13 से पूर्णतः विभक्त हो, यहाँ पे कह रहे हैं 7 का गुणज हो। भाई विभक्त तभी होगा जब 7 का गुणज होगा, ठीक है, गुणज होगा, है ना। तो देखो 6 9 15 18, 6 9 15 18, बहुत ध्यान से समझो क्या करना है। छोटी से छोटी क्वेश्चन में कह रहे हैं, क्वेश्चन में क्या करें, छोटी से छोटी, छोटी से छोटी कहते ही हम एलसीएम निकालेंगे, शुरू कर देंगे एलसीएम निकालना। एलसीएम निकालने के लिए देखो 6 हट जाएगा, बार बार बताया, इतना आसान हो जाएगा क्योंकि देखो 6 18 से कट रहा है, 6 छोड़ दिया, 9 18 से कट रहा है, 9 छोड़ दिया, 15 18 के ही तो निकालना है एलसीएम। कैसे निकालेंगे, 18 बड़ी संख्या, 18 को एलसीएम मान लिया। 18 15 से तभी डिवाइड होगी जब इसको 5 दे दो। 18 पंचे 90, यार देखो बताओ एलसीएम आ गया कि नहीं, 90 90 आ गया। एलसीएम अगर 90 है तो बस उसी तरीके में तुमको लिखना है, क्योंकि 7 से क्या हो, 7 से विभक्त हो रही है, तो 90 के और शेषफल को हम जोड़ते हैं +4, ये आपका आंसर बताएगा।
तो अब इसको थोड़ा सा सरल करने के लिए हमने बताया था, उपाय क्या था, 7 से इसको डिवाइड कर दो, जो शेषफल बचे। शेषफल कैसे निकालना है, तो 7 एकम 7, 2 20 आया ना, तो 7 गुना 14 6 आया शेषफल, 6 के प्लस 4, ये बना लिया, इसको थोड़ा सरल कर लिया। अब के की वैल्यू आसानी से रख सकते हैं, नहीं तो अगर यहाँ पे 2 रखते तो 180 184 फिर डिवाइड करते 7 से तो लंबा हो जाता। ठीक है, तो यहाँ पर देखो 6 का 6 4 10, 7 से कट रहा है, नहीं कट रहा है, 6 दूना 12, 12 4 कितना होता है 16, नहीं कट रहा है, 6 18, 18 4 22, 6 चौका 24, 24 4 28, 28 कटता है 7 से, कट रहा है। देखो फिर के की वैल्यू यहाँ से हमको पता चल गई 4 है। देखो फिर से देखो 6 चौक 24, 24 4 28 और 7 से कट रही है, यानी के की वैल्यू हमको 4 पता चल गई, इसमें रख दो। 90 4, 90 इंटू 4 9 चौक 36, 360, 360 प्लस 4, आपका तो आंसर है 364। अब देखो फॉलो करके भी देख सकते हो, जो आंसर आया है क्वेश्चन में कह रहे थे 7 का गुणज होना चाहिए, भाई 7 का गुणज है 7 से कटेगी, 7 से काट के देखो 7 × 35, 7 दूना 14, 7 से कटेगी भी, और 6 9 15 18 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल 4 बचेगा भी। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं? चलो आगे देखते हैं, इसी टाइप का एक और क्वेश्चन लेते हैं और क्लियर होगा। देखो हर एक क्वेश्चन आज के बाद अगर एलसीएम दोबारा तुमने पढ़ा तो बेकार है, फिर अगर यहाँ पे नहीं समझ पाए तो मान के चलो कोई समझा भी नहीं सकता है तुम्हें। ठीक है, चलो आगे देखो 41 नंबर बाद छोटी से छोटी संख्या कौन सी है? 5 6 8 9 12, 5 6 8 9 12, 5 6 8 9 12, ये ले लिया। अब इसके बाद कह रहे हैं कि प्रत्येक दशा में शेष कितना बचे। देखो अब जल्दी करते हैं, शेष कितना बचे? 1 बचे, और पूर्णतः विभक्त किससे हो? विभक्त किससे हो? तो विभक्त बता दिया है इन्होंने 13 से हो। क्या? पूर्णतः, पूर्णतः मतलब पूरी पूरी कटनी चाहिए। ठीक है, ये बता दिया। छोटी से छोटी क्वेश्चन में कह रहे हैं पहले ही लाइन पढ़ो, छोटी से छोटी मतलब एलसीएम निकालना ही है हमको। ठीक है, तो एलसीएम निकालने के लिए 6 कटी, 6 हटा दो 5। अब देखो सबका निकालना है तो 12 को अगर 9 से काटना है तो 3 हमको गुणा करना ही पड़ेगा, 12 36, 9 से कट जाएगा, यानी 9 से भी कट रहा है, 12 से भी कट रहा है। 8 से काटने के लिए इसके पास 4 है, 4 × 3, 1 2 की कमी आ रही है, 1 2 दे दिया, 12 दूना 24, 8 से कट जाएगा भी ये भी। 5 से तो कोई नहीं कटेगा क्योंकि 5 नहीं है इनके पास, 5 2 हमको क्योंकि काटना है सबको, 12 दूना 24, 5 120, 12 3 36, 360, 5 दूना 10, 12 3 36, 1 0। अब इसके बाद कह रहे हैं उसी तरीके से लिखना क्योंकि 13 से विभक्त है, एक शेषफल है, तो 360 के प्लस 1 ये लिखना ही है। 13 से डिवाइड करना है 360 को, तो 13 से डिवाइड करने के लिए क्या करते हैं, 13 दूना 26, 10 बचा 100, 13 7 91, 9 के, ये 9 शेषफल बचा है। 13 से भाग जब किया 360 को तो शेषफल 9 बचा, 9 के प्लस के। ये छोटा इसलिए कर लेते हैं क्योंकि आसानी से हम के की वैल्यू पता कर सकें जो 13 से पूर्णतः विभक्त हो। ठीक है, के की वैल्यू 1 रखो, 13 से चेक करो, 9 1 9 1 10 नहीं कटी, 9 दूना 18 1 19 नहीं कटी, 3 रखते 9 3 27 1 28 नहीं कटी, 9 चौक 36 1 37, 9 5 45 1 46, 9 7 63 1 64, 9 9 81 1 82, 9 10 90 1 91। के की वैल्यू पता चली क्या है? देखो कभी कभी कुछ लंबी भी आ जाएगी भाई, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, के की वैल्यू यहाँ से पता चली 10 रखी, 9 10 90 91, 91 ही 13 से कटता है, 13 7 91, 91 कट गया, यानी के की वैल्यू 10 आ गई। 10 को यहाँ पर रखना है, 360 इंटू 10 कितना हो जाएगा? 3600, 3600 प्लस 1, 3600 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 3601। यही आपका आंसर है, यही आपका उत्तर है। ठीक है, चलो फटाक से आगे देखो, और जिनको नहीं समझ में आ रहा हो स्क्रीनशॉट लेते रहो, फिर बाद में रिवीजन जरूर करो। ठीक है, क्योंकि एलसीएम और एचसीएफ से सरल कुछ भी नहीं है। यकीन मानो हम जरूर इसकी क्लास लेंगे जब सब पूरा पढ़ा देंगे, सब पूरा पढ़ा देंगे मतलब सब कुछ सिखा देंगे, तब एक बार हम क्या करेंगे आप लोगों के लिए ऑप्शन से करना सिखाएंगे। ऑप्शन से अगर एक बार ये सारी चीज़ें समझ आते हो तो ऑप्शन देखते ही फटाक से मार दोगे, क्योंकि उसमें डिविजिबिलिटी रूल लगता है। आपको डिविजिबिलिटी रूल पता होना चाहिए, नंबर सिस्टम पढ़ाएंगे, उसमें सारी चीज़ें हम बताएंगे, कौन सी संख्या कैसे हम पता करेंगे कि किससे कटेगी। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम बताएंगे आपको। अगला क्वेश्चन, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है? 3 शेष बचे, भाग देने पर शून्य शेष। देखो फटाक से देखो, ये तो शेषफल, इसमें तो शून्य है, और क्या है? 9 से भाग देने पर शेषफल शून्य बचे। 9 से भाग देने पर, 9 से मतलब पूर्णतः विभक्त है, 9 से पूर्णतः विभक्त। ये अगला क्वेश्चन है। 3 शेष बचे, शेष कितना बचे?
शेष 3 बचे। देखो वही उसी तरीके से जो वहाँ पर 13 से विभक्त हो रहा था यहाँ पर 9 से। अब जल्दी से लगाते 5 6 7 8, अब टाइम नहीं लगाना, 5 6 7 8, देखो कितनी जल्दी हो सकता है। देखो 8 लिया, 8 × 7, 3 से दे दो 3 × 5 भी दे दो, तो 45 40 4 3 12 12 7 8400, 840 कि 8400। देखो 45 40 4 7 4 3 12 12 7 44, 840 ही आएगा। ठीक है, कितना आ गया 840। क्वेश्चन कहा गया है कि हाँ 840 आ गया, उसको उसी फॉर्म में लिख लो। क्या लिखेंगे 840 के शेषफल कितना 3, शेषफल हमेशा जुड़ता है, +3 कर लिया। 840 9 से विभक्त करो, 9 से विभक्त करने के लिए कितना आएगा 9 9 81 30, 9 3 27 3 के +3, के की वैल्यू फटाफट रखना। चलो 1 3 निकलम 3 3 6 3 दूना 6 3 9, 3 आ गई, सॉरी 2 आ गई। के की वैल्यू कितनी है 2, 3 दूना 6 3 9, और 9 से 9 कट जाएगी, यानी 2 से रखना है। के की वैल्यू क्या रखना 2, तो 2 से गुणा करो तो 2 चक्को 8 2 8 16, 1680 +3, आंसर कितना है 1683। अब अगर ये सब नहीं समझ में आ रहा तो कमज़ोर हो फिर आप, ठीक है, थोड़ी सी मेहनत आपको करनी पड़ेगी। चलो आगे, लो एक फिर से क्वेश्चन आ गया, फटाक से ये कर लेते हैं। 3 5 6 8 10 12, सर 3 5 6 8 10 और 12, ये क्वेश्चन हो चुका है, रिपीट हो रहा है। ठीक है, चलो आगे करते हैं, ये क्वेश्चन हो चुका है आपका। हाँ, अब अगला टाइप क्वेश्चन क्या है, 5 अंकों की, हाँ बड़ी से बड़ी क्वेश्चन पूछा जाएगा। जो अभी बता रहे थे ना कि कब ऐसा आएगा जब क्वेश्चन में कह देंगे बड़ी से बड़ी और फिर भी हमें एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो हमने बताया था, जो नोट हमने लिखवाया था उसमें क्या बताया था, कभी भी बड़ी से बड़ी बोलें, बड़ी से बड़ी तो बोलेंगे, ठीक है, लेकिन इनके साथ एक शर्त लगा देंगे। क्या कर देंगे, शर्त लगा देंगे। शर्त क्या है, देखो क्वेश्चन कह रहे हैं 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो। 5 अंकों की, ये शर्त हो गई 5 अंकों की। तो सबसे पहले 5 अंकों की बड़ी से बड़ी, जब भी बड़ी से बड़ी की बात होगी और कितने अंकों की बात होगी तो हमेशा उतने ही अंक ले लेंगे 9 के, जितनी अंक की बोल रही। तो 5 अंक की बोल रही तो 5 अंक ले लिया हमने, 9 9 9 9 9, ये 5 अंकों की बड़ी से बड़ी हो गई। अगर इसमें एक भी हम जोड़ रहे हैं तो 6 अंकों की, कितने 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या बन जाएगी। तो हमें गलती नहीं करनी है, ठीक है। तो 9 9 9 9 9, ये 5 अंकों की हो गई। ये तो पता चल गया 5 अंकों की, एक शर्त लगा दी। अब कह रहे हैं 12 16 18, 12 16 18 24 32 से क्या हो, पूर्णतया विभक्त हो। तो देखो बड़ी से बड़ी लगाया, शर्त लगाया, एलसीएम निकालना है इसका, सोचना ही नहीं है। एलसीएम निकालने के लिए देखो 12 24 से कट रही है, 12 छोड़ो तो 16 32 से कट रही है, 16 छोड़ दो। अब सबसे बड़ी 32 है, 32 ले लिया। 32 में दो कितने हैं, 5 हैं। इनके पास 2 कितने, 3 है, 3 है, और इनके पास 3 कितना है, 1 3 है। 3 तो है नहीं, 1 3 दे दिया, मतलब ये 24 से भी कट गया, 32 से भी कट गया। 18 के पास 3 कितने हैं, 2 हैं, 1 3 और दे दिया। 3 तरफ को 9 9 दूना 18 के 8 हाथ से लगे 1, 9 3 27 1 28, एलसीएम कितना आ गया 228। अब देखो 288 से हमको क्या करना पड़ेगा, भाग करना पड़ेगा। ये थोड़ा सा काम है, इसको हम ऑप्शन से भी बताएंगे अभी। तो हम क्या करेंगे, देखो ये सारी चीज़ें सीखनी है, क्योंकि क्या हो रहा है ये सब चीज़ें हमको पता होनी चाहिए। अब 288 से हम भाग करेंगे तो कितने बार जाएगा, 3 दूना 6, 4 बार देखते हैं। 4 32 के 2 हाथ से लगे 3, 35 के 5 हाथ से लगे 3, 4 दूना 8 11, ज़्यादा हो रहा है, 3 बार ले जाते हैं। 3 बट 24 के 4 हाथ से लगे 2, 3 बट 24 25 26 के 6 हाथ से लगे 2, 3 दूना 6 7 8 864, 9 में 4 गए कितना आएगा 5 3 135, एक और उतार लिया। अब 4 बार चला जाएगा। 4 32 के 2 हाथ से लगे 3, 4 32 32 3 35 के 5 हाथ से लगे 3, 4 दूना 8, 9 में 2 गए 7 0, 3 में गए 2, एक और उतारा 9। अब कितनी बार जाएगा, तो 2 चक्को 8, 2 पंचे 5 6 10 7 बार लेते हैं। 7 56 के 6
हासिल के बाद 7 56 57 58 61 के 1 हासिल लगे 6 26 9 में 6 के कितना आ जाएगा 3 7 में 1 गए 5 53। यही 53 को क्या कर देंगे इसमें घटा देंगे, वह बड़ी से बड़ी संख्या निकल आएगी। हमने बताया था ना जो शेषफल आएगा उसको ही हमें इसमें घटाना है, तो इसमें माइनस क्या कर दोगे 53। तो 9 में 3 गए कितना आ जाएगा 6, 9 में 5 के कितना आ जाएगा 4 और 3 9, ये आ गया। थोड़ा सा ये करना पड़ा हमको, ठीक है, तो ये करना ही पड़ेगा क्योंकि कुछ क्वेश्चन होंगे जिसमें कैलकुलेशन होगा। अच्छा क्वेश्चन था। हाँ, तो थोड़ा सा ये देखो इसमें आंसर गलत हो गया है, तो थोड़ा सा हम लोग सही करेंगे। क्या हुआ 79 में 16 घटाएंगे तो क्या आएगा 7 में 1 गए 6 बचेगा 63, और हमें 63 यहाँ पे घटाना है। ठीक है, ये गलत हो रहा था, 63 घटा देंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 9 में 6 गए 3, ये आपका आंसर है। ठीक है, तो इसको सब लोग सुधार कर लेंगे। ठीक है, चलो अब इसके आगे फिर से देख रहे हैं क्वेश्चन क्या है, नोट कर लेंगे आप लोग, ऐसे ही हमको क्वेश्चन करना है इसको, है ना। अच्छा क्वेश्चन है ये, चलो आगे देखते हैं। हाँ, अब इसी तरीके से 4 अंकों की बड़ी से बड़ी, अगला क्वेश्चन क्या है 4 अंकों की बड़ी से बड़ी है, तो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी क्या होती है 9 9 9 और 9। कह रहे हैं बड़ी से बड़ी है ना, शर्त लगा दी, बड़ी से बड़ी कर दी और शर्त लगा दी, एलसीएम निकालना है हमें। एलसीएम क्या है 12 15 18 27 का, 12 15 और 18 और 27। देखो आपस में कुछ नहीं कट रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, हम 27 को उठा लेते हैं। 27 18 को कब काटेगा जब इसको 1 2 दे देंगे। ठीक है, क्योंकि 9 दूना 18, 9 से कटे रहा है, 1 2 नहीं है, 2 दे दिया। अब 15 कब काटेगा, क्योंकि 3 तो इसके पास है, 5 इसके पास, 3 × 5 इसके पास है, इसके पास 3 है 5 नहीं है तो 5 दे दिया। अब देखो 12 में 4 है, लेकिन यहाँ पर 2 है, 1 2 और देना पड़ेगा, 2 दूना 4, 3 तो एक्स्ट्रा है क्योंकि 4 × 3 होता है, 3 इसके पास है और 4 ये हो गया, मतलब एलसीएम निकल आया 5 दूना 10, 27 दूना 54, 540। हमको पता चल गया ये 540 आ गया, यानी 540 से हमको भाग करना है। 540 से हमको क्या करना है, भाग करना है किसमें 9 9 9 9 में। तो देखो 2 बार जाएगा, 2 बार नहीं जाएगा, 1 बार जाएगा, 1 बार कितना आ जाएगा 540, 9 9 में 4 गए 5, 9 में 5 गए 4, 9 ले लिया। अब 9 बार ले जाते हैं तो 9 0 0 9 चौक 36 के 6 से लगे 3, 9 पना 45, ज़्यादा हो जाएगा 9 बार। तो हम देखते हैं एक बार 8 बार देखे, 8 0 0 8 चौक 32 के 2 हाथ से लगे 3, 8 पना 40 3 43। ठीक है, 9 में 2 गए 7, 5 में 3 गए 2, 279। यही 279 क्या करना है इसमें घटाना है। 9 में 9 गए 0, 9 में 7 गए 2, 9 में 2 गए 7 और 9, 97 20 क्या आ जाएगा 97 20, यानी बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। देखो कुछ करना नहीं है, ज़्यादा टाइम नहीं लग रहा है कि आप लोग सोच रहे हो। हाँ, लेकिन भाग आने पर हम लोग घबराते हैं, थोड़ा सा भाग करने पर घबराते हैं, तो ये सब चीज़ें आपको खुद छोड़नी पड़ेंगी और प्रैक्टिस करनी पड़ेगी थोड़ा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। यकीन मानो बड़े बड़े क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं और बहुत ही स्पीड में कर रहे हैं, है ना। अब देखो इसी टाइप का क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जो 12 18 21 24, 12 18 21 24 से प्रत्येक दशा में भाग देने पर हर दशा में 7 शेष बचे। देखो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी कितने अंकों की, 4 अंकों की, तो कौन सी हो गई वो संख्या, हम यहां पर लिख लेते हैं उसको, थोड़ा यहां पर लिख लेते हैं, यहां पर लिख लेते हैं। अच्छा, इसको 4 अंकों की बड़ी से बड़ी, तो 9 9 9 9, ये हो गई 4 अंकों की। ठीक है, तो बड़ी से बड़ी ये शर्त है, और शेष जो शेष आता है उसको जोड़ देंगे। सब कुछ आंसर निकालने के बाद जो शेष होता है उसको हम जोड़ेंगे। ठीक है, शेष यहाँ पर लिख लेते हैं, यहाँ पर ही शेष कितना है, शेष 7 है। सब कुछ क्वेश्चन में लिख दिया यहाँ पर। अब देखो करना क्या है, एलसीएम लेना है, तो एलसीएम देखो 12 तो कट ही रही है, 24 ले लिया। 24 21 को तब काटेगी, 7 तारीख होता है, 7 दे देंगे, मतलब 21 पूरा कट जाएगा, 21 24 इससे। 18 के पास 9, 1 3 दे देंगे। ठीक है, तो 7 तारीख 21 21
चौक 84 के 4 हासिल लगे 8, 21 दूना 42, 8 50। ठीक है, देखो 7 त्रिक 21, 21 चौक 84 के 4 हासिल लगे 8, 21 दूना 42, 8 50। 504, हमको 504 से इसमें भाग देना है, 504 से भाग देना है और उसके बाद जो आएगा इसमें ही घटाना भी है, जो शेषफल आएगा। तो 504 इकन्नम 9 में 4 गए 5, 9, 9 में 5 गए 4, 9 तारा। तो अब पूरा पूरा 9 बार ले जाओ तो 9 चौके 36, 9 पना 45, कितना आएगा? 9 में 6 गए 3, 5 में 3 गए 2, 9 में 5 गए 4 और 430। यही 430 इसमें घटा दो तो 9, 9, 9, 9 माइनस 423, 423 घटा दो कितना आएगा? 9 में 3 गए 6, 9 में 2 गए 7, 9 में 4 गए 9 में 4 गए 5 और 9, इतना आ गया। अब देखो क्या था? शेष 7। हमने बताया जब भी शेष ऐसे कुछ आया कि शेष 7 बचे, जो शेष बचता है उसको प्लस करते हैं, प्लस 7। तो 6 6 12 1 13 के 3 हासिल लगे 1, 7 1 8, 95 83। कितना आ जाएगा? 95 83 आपका यहाँ पर आंसर आ जाएगा, 95 83। हाँ, तो समझ में आ गया होगा आपको कि 95 83 इसका आंसर आ गया है। चलो आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रत्येक दशा में क्या बचे वह बड़ी से बड़ी 3 अंकों की निकालनी। वैसे ही क्वेश्चन है, फटाक से फिर लिख लेते हैं। 3 अंकों की बड़ी से बड़ी क्या होगी? 9 9 9। 6 9 12 से भाग करना है, 6 9 12। एलसीएम क्या आएगा? तो एलसीएम हम मानते 12 है, 12 9 से तभी कटेगी जब इसके पास 3 देंगे, क्योंकि 12 3 36, 9 से कट जाएगी और 6 तो कटती है। ठीक है, कट जाएगी तो 12 3 36, एलसीएम कितना आ जाएगा? 36। एलसीएम 36 से 36 से भाग कर देंगे। देखो शेष भी क्वेश्चन में कहा गया, शेष कितना बच रहा है? तो क्वेश्चन में देखो शेष बच रहा है कितना? 3 शेष बच रहा है। 3 जोड़ेंगे सब कुछ प्रक्रिया करने के बाद। 36 आया, 36 से डिवाइड कर दो, 9 9 9। तो 3 बार नहीं जाएगा, 2 बार जाएगा। 2 छंग 18, सॉरी 2 छंग 12 के 2 हाथ से लगे 1 2 3 6 1 7, 9 में 2 गए 7, 9 में 7 के 2 9, 3 7 21, 8 बार ले जाते हैं। 8 छंग 48 के 8 हाथ से लगे 4, 8 3 24, 24 4 28, ज़्यादा हो रहा है 7 बार ले जाते हैं। 7 छंग 42 के 2 हाथ से लगे 4, 7 3 21, 21 4 25, 9 में 2 गए 7, 7 में 5 गए 2, 27 आया। अब 27 को ही हम क्या करेंगे? इसमें घटा देंगे, 9 9 9 माइनस 27, कितना आ जाएगा? तो 9 में 7 गए 2, 9 में 2 गए, 9 में 2 गए कितना आ जाएगा? 7 और ये आ जाएगा 72, 972। और 3 शेष बच रहा है ना, तो प्लस कर देंगे 3 प्लस 3, तो 900 कितना आ जाएगा? 75। जी आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा? 975। यानी कि सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। सी ऑप्शन क्या है? बिल्कुल करेक्ट है। चलो आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, हाँ ये क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान देना, ये क्वेश्चन अच्छा टाइप का है। क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है 5 8 3 4 से घटाने पर। इसमें भी शर्त है कि 5 8 3 4 से घटाने पर। ठीक है, 20 28 32 35, 20 28 32 35, 32 35 से विभक्त हो जाए और किससे घटाने पर? 5 8 3 4 से घटाने पर। ठीक है, तो देखते हैं, करते हैं इसको, एलसीएम निकालते हैं इसका। ठीक है, तो 35 ले लिया, 5 7 35, पूरा पूरा 32 ही देना पड़ेगा। अब 4 7 28, 7 भी कट रहा है, 4 इससे भी कट रहा है, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, 20 20 भी कट जाएगा, 2 2 कट जाएगा। ठीक है, तो यही आ गया आपका। तो 2 1 ले लो, एक 5 ले लो, एक 0 बन जाएगा। इधर इधर बनेगा 16, इधर बनेगा 7, 16 7 कितना होता है? 112। गुणा भी कर लिया, कितना आ गया? 1120। अगर 1120 आ गया है तो अब 1120 क्या है? से पूर्णतः विभक्त हो। ठीक है, तो अब 1120 से हम क्या करेंगे? भाग दे देंगे और 1120 से भाग कर देंगे। कह रहे हैं वह बड़ी से बड़ी संख्या बताओ, है ना? वह बड़ी से बड़ी संख्या बताओ जो कटेगी। तो कितने जितने बार चला जाएगा, बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होगी, उसके बाद भी ये कट जाएगी, जो शेषफल घटा देंगे। ठीक है, तो देखो 1120 91 1120, यही एक बड़ी से बड़ी संख्या होगी। 4 3 में 2 गए 1, 8 में 1 गए 7, 5 में 1 गए 4, 4714 जहाँ
5834 में घटाएंगे 1120 आ जाएगी। और बड़ी से बड़ी बताना है ना, तभी तो हमने एक बार पहाड़ा पढ़ा है। यहाँ पर 2 बार पढ़ते तो फिर छोटी संख्या हो जाती, तो फिर क्या हो जाता, छोटी संख्या हो जाती। तो हमने क्या किया, इसी वजह से एक बार पहाड़ा पढ़ा, 1120 को एक बार पहाड़ा पढ़ा। मतलब बड़ी से बड़ी 4714, 5334 में 4714 जहाँ घटा देंगे 1120 आ जाएगा। और 1120 20, 28, 32, 35 से पूरा पूरा डिवाइड होता है, क्योंकि 1120 एलसीएम किसका है, जो दी हुई संख्याएं हैं। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा, 4714। ये थोड़ा सा समझने वाला क्वेश्चन था। चलो आगे देखते हैं। हाँ, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन कुछ हमने लगा दी है आप लोगों के लिए। ठीक है, एलसीएम निकालना है, फटाफट एलसीएम निकाल के जरूर बताना है आप लोगों को। ठीक है, अब इसके साथ ही हम लोग सीखेंगे जो भिन्न में क्वेश्चन होते हैं उनके हम एलसीएम कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो भिन्न के एलसीएम कैसे निकालते हैं, तो एलसीएम सीख लो कि भिन्न के एलसीएम कैसे निकालते हैं। एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन, तो एलसीएम फ्रैक्शन के कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो ये सीखना है। तो एलसीएम फ्रैक्शन के निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जब एलसीएम निकालते हैं तो ऊपर न्यूमरेटर का क्या निकालते हैं, एलसीएम निकालते हैं, यानी अंश का एलसीएम और हर का एचसीएफ। सबको पता होगा हर का एचसीएफ। ठीक है, तो फटाफट देख लेते हो क्वेश्चन, क्योंकि इसमें हमने बताया है कि सारे क्वेश्चन हमको करवाना है। तो देखो, 1/, क्वेश्चन आपके सामने आया 1/3, 2/9, 5/6 और 4/7, 23। एलसीएम निकालना, क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। हालांकि अभी हमने इसमें एचसीएफ नहीं बताया, तो एचसीएफ हम बता देंगे, उतना समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, अंश का एलसीएम निकालना है, तो ऊपर वाले का एलसीएम जो अंश में है ऊपर वाले का एलसीएम निकालना है। तो 4 पंचे 20, ऊपर वाले का एलसीएम कितना आ जाएगा, 20। नीचे का तुम्हें क्या करना है, नीचे का तुम्हें एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो सब में कॉमन हो, हाईएस्ट संख्या। तो 3 ही सब में कॉमन, इसमें भी है 3, इसमें भी है, इसमें भी है, तो 3 आ गया। आंसर कितना हो गया, 20/3। इसका एलसीएम कितना आ गया, 20/3 हो गया। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है 2/3, 2/3, 3/5, 4/7, 9/13। देखो, ऊपर वाले का एलसीएम निकालना है, तो ऊपर वाले का एलसीएम पहले 9 मान लिया, 3 भी कट जाएगी, 2 भी, 9 चौक 36, ऊपर एलसीएम कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा। आप लोग निकालोगे 9 4 3 2 का एलसीएम निकालोगे, कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद नीचे का एचसीएफ देख रहे हैं, एचसीएफ कुछ भी कॉमन नहीं है, तो कितना आ गया, 1, यानी कि आंसर क्या आ जाएगा, 36। ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, चलो ये भी हो गया। अब देखो, एक और क्वेश्चन है आपके सामने, वो भी देख लेते हैं। 11/14, 11/14, 55/42। जब भी एलसीएम पूछेंगे ऊपर वाले का एलसीएम निकाल दो, नीचे वाले का एचसीएफ निकाल दो। ठीक है, 33/35, 44/63। ठीक है, 44/63। देखो, ऊपर वाले का एलसीएम कैसे निकलेगा, 55 ले लो, 11 से कटिए, 11 हटा दो। ठीक है, तो 55 ले लिया। 55 33 से कब कटेगी, जब 3 से गुणा कर देंगे, और 44 से कब कटेगी, जब 4 से गुणा कर देंगे। ये ऊपर आ गया एलसीएम। नीचे देखो, 2 से नहीं कट रही, यानी 7 ही सब में कॉमन है, 7 ले लिया। आपको एचसीएफ का इतना बेहद आसान तरीका हम बताएंगे कि कभी आपको जो भी डाउट होगा सब खत्म हो जाएगा। ठीक है, 4 3 12, 4 3 12, 12 पंचे 60 के जुड़ा से लेके 6, 12 पंचे 60, 660/7। ये आंसर आ गया आपका, 660/7। कैलकुलेशन अगर कुछ भी गलत हो तो देख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, लेकिन तरीका आपको बिल्कुल परफेक्ट पता है। चलो आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब देखो, दशमलव वाले भी फटाफट सीख लेते हैं कि दशमलव वाले, ये इसमें बहुत ज्यादा गलत होते हैं। डेसिमल के जब हमको एलसीएम निकालना होता है, एलसीएम ऑफ डेसिमल, ठीक है, तब हमसे गलत हो जाते हैं। क्यों गलत हो जाते हैं, क्योंकि कुछ लोग क्या करते हैं, 0.36 है, 1.2 है और 4.8। एक बार समझना, कभी गलत नहीं होंगे। कुछ लोग करते हैं पॉइंट हटा के नीचे 0 ले आते हैं,
इसको हटाएंगे 1 0 आ गया, इसको हटाएंगे 10, और फिर गलत हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो लोग क्या करते हैं, देखो इसमें तो 100 से डिवाइड कर रहे हैं, लेकिन इसमें क्या है 100 से कर रहे हैं, इसमें तो 10 से कर रहे हैं, तभी गलत हो गया। ठीक है, तो हमको ये सब नहीं करना है। फिर उसके बाद क्या लगाते थे, ऊपर का एलसीएम निकालते, नीचे का एलसीएम निकाल देते, तो गलत हो जाता है। ये नहीं लगाना है हमको। हमको करना क्या, बहुत ध्यान से समझो, एक बार समझना पड़ेगा, फिर कभी गलत नहीं होगा। यहां पे सबसे पहले देखने वाली जो चीज है, वो देखने वाली चीज है कि सबसे ज्यादा अंकों के बाद दशमलव किस संख्या में लगा हुआ है। तो ये लगाओ 2 अंकों के बाद, तो सब में 2 अंकों के बाद दशमलव बनाना है हमें। 1 0 लगा दिया, 1 2 2 अंकों के बाद लग गया, 1 2 2 अंकों बाद। अब सब में दशमलव 2 अंकों के बाद लगा है कि नहीं, सब में लगा है। थोड़ी देर के लिए 2 अंकों के बाद से दशमलव क्या कर दो, हटा दो, और जो एलसीएम निकालोगे आप उसमें 2 अंकों के बाद दशमलव लगा दो। सही है, बिल्कुल ठीक है। देखो अब करना क्या है, हमको संख्याएं मिल गई 36, 120 और 480। ठीक है, तो अब ये तो कट रही है बरसों 48। अब 36 कट रही कि नहीं, तो इसको देखने के लिए 9 8 4 12 नहीं कट रही है। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, 480 में केवल हम 3 का गुणा कर दें। ठीक है, 3 का गुणा कर दें तो ये 36 से भी कट जाएगी, यानी कितना आ जाएगा 0, 3 × 24 के 4, हाथ से लगे 2, 3 × 12 13 14, ये आ जाएगा। तो 2 अंकों के बाद लगाना है, क्योंकि 2 अंकों एलसीएम निकाल लिया 1440, 2 अंकों के बाद लगा दो 14.4। आंसर कितना आ जाएगा 14.4। ये आपका आंसर है 14.4। ठीक है, चलो आगे देखो। इसी तरीके से एक क्वेश्चन और हमने लिया है, उसको भी देख लेते हैं फटाक से। 1.08, 0.36, 0.9, 2 अंकों के बाद 2 अंकों के बाद 1 अंकों के बाद, इसको भी 2 अंकों के बाद बैठाओ। थोड़ी देर के लिए दशमलव क्या कर दो, हटा दो। संख्याएं मिल गई 108, 36, 90। इनका एलसीएम निकाल लो फटाक से। फिर जो एलसीएम निकलेगा उसके बाद 2 ही अंकों के बाद दशमलव लगा देना है। तो एलसीएम कैसे, 36 तो 108 से कट जाएगा, 36 तो यहाँ 108 होता है, तो इसको हटा दो। 90 और 108 कर ले तो 108 बड़ी है, 108 ले लिया। 108 में जान दो, 90 में 45 दूना 90 है, 5 ये क्या है 5 9 और 5 9 45 दूना 90। तो इसमें तो 2 भी है लेकिन 5 नहीं है, और 9 भी है, केवल 5 से गुणा कर दो। तो 40, 5 एकन्नम 5, कितना आ जाएगा 540 आ जाएगा। और 540 2 अंकों के बाद हटाया था, एलसीएम ने 540 निकाल लिया। एलसीएम कितना है, एलसीएम हमारा 108 × 5 यानी 540 है। 2 अंकों के बाद दशमलव लगाना है, यानी आंसर कितना आ जाएगा 5.4 आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। चलो आगे देखो। अब थोड़े से विभिन्न प्रकार के क्वेश्चन हैं, उनको देख लेते हैं कैसे हमको करना है। ये सारे क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर उसके बाद खत्म हो जाएंगे, है ना। चलो, पत्थरों के एक ढेर में, क्वेश्चन देखो आपके सामने है। पत्थरों के एक ढेर में 32 40 72 के ढेर बनाने हैं। 32 40 72 के ढेर बनाने, और कह रहे हैं प्रत्येक ढेर में 10 18 50 पत्थर शेष बच जाते हैं। 10 18 50 हमने बताया था, ये क्वेश्चन हम करवा चुके हैं। टाइप में देखो जाके, शेष बच जाता है। तो ये जो डिफरेंस होंगे ये हमेशा बराबर होंगे। 32 में 10 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 22, ये भी 22 और ये भी 22, डिफरेंस बराबर है। यानी इनका एलसीएम निकालना ही है हमको। इनका एलसीएम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 72 को ले लेंगे, एलसीएम निकालना है। 72 के पास 9 × 8 होता है, इसके पास 8 तो होता है। अगर 5 से गुणा कर दें तो ये 40 से भी कट जाएगा, 72 से भी कट रहा है। 32 के पास, इनके पास 8 है लेकिन इनके पास तो 32 है, मतलब 4 नहीं है, तो 4 दे दो। 4 पंचे 20, 72 से कर दो 2 144, कितना आ जाएगा 1440 एलसीएम आ जाएगा। और अगर 1440 एलसीएम है तो कह रहे हैं इस ढेर में कम से कम, हाँ यही 22 को हमको क्या करना है, घटा देना है। 22 को घटा दिए, कितना आ जाएगा, तो 1418। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। सी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। चलो आगे देखते हैं। अब देखो बेल वाले क्वेश्चन आते हैं, जिसमें हमने बताया था जहां पर जिन क्वेश्चन में एक साथ दिख जाए उनको कैसे करते हैं, वो भी देख लेते हैं इसी सेशन में। ठीक है, देखो फटाक से, क्योंकि काफ़ी टाइम हो चुका है। 6 घंटियां एक साथ बजानी आरंभ हुई यदि ये घंटियां क्रमशः 2, 4, 6, 8, 2, 4, 6, 8, 10,
कामा 12 सेकंड के अंतराल में बजती हैं। सेकंड के अंतराल में बजती तो एक साथ कब बजेंगी, तो पहले ये निकालना है एक साथ कब बजेंगी। और कह रहे हैं एक साथ तो तुमने निकाल लिया कि एक साथ इतने सेकंड के अंतराल में बजेंगी, लेकिन उसके बाद बताना है कि 30 मिनट में कितने बार बजेंगी, ये क्वेश्चन है। पहले तो हमें ये निकालना है कि एक साथ कब बजेंगी, तो एक साथ निकालने के लिए हम एलसीएम लेते हैं। क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम सबका निकालना ही पड़ेगा हमें। तो एलसीएम कैसे निकालते हैं, 2 भी 12 से कट जाएगी, छोड़ दो 4 भी कट जाएगी, 6 भी कट जाएगी, 8 10 12 का लेना है तो 12 ले लिया, 5 से गुणा कर दिया और 1 2 दे दिया, ठीक है। तो 12 पंचे 60 दूना 120, एलसीएम कितना आएगा 120 आ गया। अगर 120 एलसीएम है यानी कि 120 सेकेंड, 120 क्या है सेकेंड, यानी कि इसको अगर मिनट में बदलेंगे तो आ जाएगा 2 मिनट। क्या आ जाएगा, 2 मिनट में ये बजेंगी एक साथ, 2 मिनट में एक साथ बजेंगी। कह रहे 30 मिनट में कितने बार बजेंगी। अच्छा, जब 30 मिनट में पूछते हैं तो करने का तरीका तो हम क्या करेंगे, 30 में जितने एक साथ कितने मिनट में बजेंगी, 2 मिनट बजी, उससे डिवाइड कर देंगे और +1 कर देंगे, यही आंसर आ जाएगा। यानी 15 1 16। ये एक क्यों जोड़ा, ये समझना है हमको कि 30 मिनट में हमको जोड़ना है तो एक बार पहले बज चुकी होगी, एक बार शुरुआत में ही बजी होगी, एक बार आखिरी में बजी होगी, इसलिए हमको प्लस करना पड़ा, ठीक है। ये चीज़ें आपको समझनी है। जैसे 1 2 3 4, यहाँ पर 1 2 3 4 4 जगह हैं, लेकिन शुरुआत में बजी 1 2 3 4 5 बार बजी, ठीक है। यहाँ से समझ सकते हैं, लेकिन जगह यहाँ पर कितनी 1 2 3 4 ही है, लेकिन यहाँ पर काटना कितने बार पड़ा, तो काटना पड़ा 5 बार, इसी वजह से हमको यहाँ पर +1 लिया, ठीक है। चलो, तो हमेशा ये करना है, जब भी कोई ड्यूरेशन दे दे कि एक साथ तुम निकाल लो एक साथ कितनी देर में बज रही है, उसके बाद बता दे कि इतने टाइम के अंदर कितने बार बजेंगी, तो आप ऐसे कर लोगे, ठीक है। अब फटाक से लास्ट क्वेश्चन, अंतिम क्वेश्चन हम देखते हैं, फिर सेशन का द एंड करते हैं। 3 विभिन्न 48 सेकंड 72 सेकंड, देखना आप लोग समझना, 48 72 और 108, एलसीएम निकाल लो पहले, एक साथ पहले पता करो कितनी देर में बजेंगी एक साथ, है ना। और ये सेकंड है, 108 हमने ले लिया, तो 108 इसमें होता है 9 × 8, और यहां पर हम देख रहे हैं कि ये जान तो ये 4 से कट जाएगी, क्योंकि इसको हम अगर तोड़ेंगे तो ये होता है 36 × 3, 36 3 108 होता है, 4 में 36, यानी इसको 1 हम 2 दे देंगे तो यहाँ पे 8 की कमी पूरी हो जाएगी, 9 इसमें है, ठीक है, तो इससे भी कट गया। 48 में 16 3 48 होता है, तो 4 इसके पास है, 4 दूना 8, 1 और 2 दे देंगे तो 4 इसके पास, 4 दूना 8 दूना 16, 16 की कमी पूरी हो गई, और 3 तो है, मतलब एलसीएम ये आ गया तुम्हारा, ठीक है। 36 या 108 का गुणा 4 से करना है, 4 बड़े 32, 4 1 9 4, कितना आ गया 432 एलसीएम आ गया। अब 432 सेकंड में एक साथ बजेंगी। क्वेश्चन क्या है, अब देख लेते फटाक से। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन कह रहे हैं कि 8:20 पे बजे बदली गई हों, वे एक साथ 8:20 पे बजी हैं, 8:20 पे बजी है, तो 60 से डिवाइड कर दो, मिनट निकालना ना, क्योंकि मिनट ये बता दिया है इन्होंने, तो कितना आ जाएगा 6 पंचे 30, 6 4 36, 6 7 42, 6 7 42, यानी कि 7 बार ले जाएंगे तो पूरी चली जाएगी, 7 सही 32 बटे 60, 420 12, तो हमको पता चल गया 7 मिनट और ये 12 क्या है सेकंड, 12 सेकंड। तो 8 में 20 जोड़ दो तो 8:27 मिनट, 20 7 27 मिनट और 12 सेकंड, ये आपका आंसर आ गया, क्योंकि इसके बाद एक साथ तभी बजेंगी, ठीक है। चलो देखो क्या है, 8 27 12, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। देखो बिल्कुल सरल सी क्वेश्चन है, आपको कुछ समझ में आया होगा, ठीक है। शुरुआत में काफ़ी तेज हो गया, लेकिन समझने की अगर कोशिश करेंगे तो समझ में आएगा, नहीं तो कभी फिर से मिसलेनियस क्वेश्चन जब करवाएंगे तो एलसीएम एचसीएफ के सारे क्वेश्चन हम फिर से करवाएंगे और कुछ अच्छे क्वेश्चन भी लेंगे, क्योंकि अभी तो ये बेसिक क्लास है और बेसिक क्लास में ज़्यादा से ज़्यादा जरूरी ये होता है कि हम सबको लेकर चले एक साथ, ठीक है। और बेसिक क्लास में सबसे ज़्यादा जरूरी ये भी होता है कि कोई बच्चे जो हाई स्कूल पास करके आए, तुरंत इंटर पास करके आए, वो अर्थमेटिक सीखना चाहते हैं, तो उनके लिए सब कुछ सही हो, ठीक है। क्योंकि अगर थोड़ा सा भी अच्छे क्वेश्चन हमने अभी करवा दिए तो उनको लगेगा कि यार मैथ्स बहुत ज़्यादा टफ है, और उसके बाद उनका रुझान जो है मैथ्स की तरफ से हट जाएगा और काफ़ी कमज़ोर हो जाते हैं बच्चे। तो ये सब नहीं करना है हमको, सारी चीज़ें हमको सीखना है, ठीक है। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें,
क्योंकि हम बार बार कहते हैं, आप लोग शेयर करते नहीं है। एक बार कोशिश करिए शेयर करने की, और फिर आपको खुद लगेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको यहाँ पे कंटेंट मिलेगा, और आपको खुद देखने को मिल रहा होगा कंसिस्टेंसी के साथ वीडियो आपको मिल रहे हैं, यानी कंटिन्यूटी के साथ आपको वीडियो मिल रहे हैं पर डे। ठीक है, तो आप खुद समझिए पेड कोर्स की तरह आपको यहाँ पर अगर वीडियो मिल रहे हैं तो आपका फर्ज बनता है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। ठीक है, बहुत ज़्यादा फर्ज बनता है भाई ये, क्योंकि आपको ये सारी चीज़ें, सारी क्लासेस जो कि पेड क्लासेस होनी चाहिए, वो सारी क्लासेस आपको फ्री में मिल रही हैं और आप इतना नहीं कर सकते। हालांकि आप खुद देख रहे हो कि 1.5 घंटे की क्लासेस आपको सीधा यहाँ पे प्रोवाइड करवाई जा रही है, और बिल्कुल डेली माध्यम से। ठीक है, तो चलिए, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और वीडियो को अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ठीक है, तो फिर मिलते हैं इसी उत्साह और उमंग के साथ। हालांकि उत्साह और उमंग बचा नहीं है क्योंकि काफ़ी थक चुका हूँ। ठीक है, चलिए, जय हिंद, जय भारत।